क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण जो कहता है, हे सोने वालों जाग और झूठों में से जियो, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानियों के समान चलो। प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। हम बैठ सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें पिछले दिनों में अपनी सेवा के अंदर इस्तेमाल करके सुरक्षित ले गया, सुरक्षित ले आया। और जो कि मैं आपके सामने छोटी सी रिपोर्ट रखना चाहता हूं कि जो प्रभु ने किया है वो कितना अद्भुत काम किया है। ये है गुजरात के हैंडविल, और जहाँ से मीटिंग की शुरुआत हुई, और ये पास्टर है जिसने मीटिंग की ऑर्गेनाइज करी थी। प्रभु ने बहुत आशीष करी। हमें उम्मीद नहीं था कि ये मीटिंग इतनी बड़ी मीटिंग होगी। इसके पहले भी हम लोग गुजरात में नवापुर के पास वाटवी गांव में एक मीटिंग हुई थी। लगभग काफ़ी लोग थे, 5,000 से भी अधिक लोग। लेकिन इस मीटिंग के अंदर प्रभु की ऐसी दया थी, 7,000 8,000 से भी अधिक लोग। ये एक और इलाका था जो कि पलसदरी से हम लोग जा रहे थे, और ये वो टीम है जिन्होंने मीटिंग लगाई। ये वो चर्च है जिन्होंने क्रिसमस की सालगिरह मनाई थी। और वहाँ के पास्टर लोग, उन्होंने गवाही दिया कि 97 में हम प्रभु के पास आए, लेकिन 30 साल हो गए, लेकिन आज तक हमने ऐसा वचन नहीं सुना कभी। आज जो इतना महान वचन परमेश्वर ने हमारे सामने लेके आया, ऐसा प्रकाशन कभी नहीं हुआ। तो इनकी गवाही है। हमने बोले देखो रिकॉर्डिंग करो इनकी गवाही। सामने गए और अभी तक जैसा हम जबरा साहब का वचन प्रस्तुत था, वो आज अपना साहब ने जो अपना प्रभु यीशु का वचन ट्रांसलेट किया है, वो हमको बहुत समझ में आया। तो बहुत बढ़िया 97 से गवाही थी। आज नया जन्म हुए। साथ ही साथ अरेंजमेंट भी उनकी बहुत अच्छी थी। जैसे कि हम सोच नहीं सकते कि इतने इंटीरियर के अंदर, जो कि यहाँ से पलसदरी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, दान में क्या दूसरे के नहीं पड़े, अच्छा नाम बड़ा है। वहाँ से 75 किलोमीटर्स जंगल के अंदर की तरफ बस हम चले जा रहे हैं। पहाड़ 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 पहाड़, गांव भी नहीं दिखाई दे रहा है, बस्ती नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ जंगल ही जंगल है, पहाड़ ही पहाड़ है। लेकिन शाम को जब मीटिंग में लोग आए तो हम आश्चर्य हो गए कि इतना लोग आए कहाँ से। उन्होंने कहा कि हमने तकरीबन 150 चर्चेस को ये बात बताई है। और वो इलाके का अंदर आप देखेंगे, हमने एक भी मंदिर नहीं देखा, पर हर गांव में हमने चर्च ही देखा। वो भी बड़ी बड़ी चर्च हमने देखा। इतना मतलब प्रभु ने आदिवासी इलाके के अंदर काम किया है। हमने पूरी अपनी टीम लेके गए थे, बजाने वाले भी हमारे साथ थे, क्योंकि हम अपना वर्शिप भी उनको देना चाहते थे। तो प्रभु ने बहुत अनुग्रह किया, और डैनी को भी प्रभु ने बहुत मदद किया, बहुत बढ़िया वर्शिप ली। और आप लोग सब जानते हैं कि वर्शिप और संदेश और ये सब चीज़ में जब पूरा अपने ताबे में मिल गया तो उसका माहौल ही कुछ अलग बन जाता है। प्रभु ने सहायता करी और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने स्वागत किया। और ये तो स्वागत मेरे लिए बहुत अनोखा था। तो और तो मेरे को टोपी पहनाया, तभी मैंने उसको बोला है तुम लोग मेरे को भी टोपी पहना दिए क्या करके। नहीं, यहाँ का गांव का हमारा पद्धत है। उसके बाद हमने देखे कि जब हमें बाहर ले गए तो गेट से लेके सिर्फ आप पब्लिक देख सकते हैं कन्वेंशन की। कंधे पे उठा के लेके आया वो लोग वहां से गेट से। ऊपर से डांस भी कर रहे हो लोग।
सो एक अनोखा अनुभव था, ऐसा कभी स्वागत कहीं हुआ नहीं। एक अजीब स्वागत उन्होंने किया, बोले नहीं हम तो आपको उठा के लेके जाएंगे। और इतना मतलब वहाँ पर आनंद को आप देखोगे, जितनी भीड़ आपको अंदर दिखाई दे रहा है इतनी ही भीड़ बाहर है, क्योंकि बाहर उन्होंने खाने का अरेंजमेंट किया था, वो भी बहुत बड़ा ग्राउंड। मतलब आप मान लो कि ये जो हम लोग बैठे हैं ग्राउंड, ये ग्राउंड के अंदर तो उन्होंने सिर्फ खाने का अरेंजमेंट, इतना बड़ा ग्राउंड था, मीटिंग अलग ग्राउंड में थी, और इतनी पब्लिक को मैनेज करना वो एक बहुत बड़ी बात थी। मैंने व्हाट्सएप में ये सब डाला और मैंने साथ ही साथ ये भी डाल दिया कि भाई ब्रनम की भी स्वागत, जब वो एयरपोर्ट में उतरे थे, हमारे हिंदुस्तान की पद्धति से उसको हार पहना के लेके गए थे। तो ये मैंने इसलिए डाला कि बहुत लोग बोलेंगे देखो पास्टर शेखर को हार पहना के लेके जा रहे हैं, अपने एंड टाइम वाले बोलेंगे, क्योंकि मैंने सवेरे भी बताया कि बहुत बहुत लोग हैं जो जख्म में बैठते हैं हमेशा। तो नबी का भी ऐसा ही स्वागत किया था, भीड़ अपार थी और संदेश सुनने का जो उनका जो भूख और जो प्यास थी वो बहुत ही अद्भुत थी। इतना जबरदस्त तरीके से, मतलब रात को 11 बजे उन्होंने मेरे को संदेश को दिया और उसके बाद मेरे को प्रीचिंग करना है रात को 12 बजे तक, और इनका कार्यक्रम चलेगी सवेरे 5 बजे तक। उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम है, पूरी रात बैठेंगे वो, और गाने चल रहे थे शाम से लेकर 11:15 बजे मेरे को मैसेज दिया, 12:15 बजे तक मैं प्रचार किया। एक बच्चा भी नहीं वहां उठ पाया, एक बच्चा भी, यहाँ वहां कोई नहीं, इतनी अटेंटिव थे मीटिंग के अंदर वो लोग कि बहुत अद्भुत। ये चर्च के अंदर नेक्स्ट डे की हमारी बाइबल स्टडी थी, प्रभु ने बहुत आशीष करी, और वर्शिप के लिए भी प्रभु ने बहुत अनुग्रह किया। ये तो अपना फेवरेट गीत है, जब हम लोग ये गीत गाते हैं तो वाक्यों में एक जबरदस्त माहौल तैयार होता है मैसेज के पहले। ये भाई जो शूटिंग कर रहा है, इसी भाई ने मीटिंग का आयोजित किया, भाई पीटर है वसई से।
प्रभु का धन्यवाद हो, आप सब लोग की दुआएं हमें सुरक्षित ले गया, सुरक्षित ले आया, और प्रभु ने एक नया द्वार खोल दिया। इतना बड़ा द्वार प्रभु ने खोल दिया कि हम सोच नहीं सकते। नेक्स्ट डे की जो बाइबल स्टडी थी उसमें क्वेश्चन आंसर का टाइम था, और संदेश सुनने के बाद जब मैं क्वेश्चन आंसर पूछा तो कोई क्वेश्चन पूछने को तैयार ही नहीं। तो फिर बाद में एक ब्रदर उठे, उन्होंने एक सवाल पूछा, फिर दूसरे एक ब्रदर उठे, उन्होंने एक सवाल पूछा। उसके बाद में वहाँ के लोकल पास्टर बोले पूछो पूछो, बोले क्या पूछने का, इनसे सवाल क्या पूछने का। इतना बढ़िया बाइबल स्टडी दी जो हमने कभी सुना ही नहीं, तो अभी इनसे क्या सवाल पूछना। और सारे पास्टर जो तकरीबन 150 पास्टर लोग थे, सारे के सारे विश्वास किए और ये सच्चाई को उन्होंने ग्रहण किया था। प्रभु का नाम का धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में उन्होंने कहा कि हम फिर पास्टर को बुलाएंगे और हम इसकी गहराई और भी जानना चाहते हैं। सो प्रभु ने बहुत आशीष करी, उसका नाम मुबारक हो। अगले महीने जनवरी में उड़ीसा की मीटिंग की हैंडबिल आ गई है, जनवरी 24, 25, 26। ये जगह है खंडमल, उड़ीसा, जहाँ पर आप जानते हैं पिछले शुरुआत में बहुत सारे चर्चेस चलाए गए थे। यही वो जगह है। प्रभु ने कृपा किया, यहाँ एंड टाइम की कुछ चर्चेस है, उन्होंने मीटिंग की तैयारी की है। मैं बाहर बहुत लगभग मैंने सभी स्टेट विजिट किया है। उड़ीसा मेरे लिए बाकी थी, और प्रभु ने उड़ीसा के अंदर भी मीटिंग को तैयारी की। अपने दुआ में आप याद रखें, खुदावन आशीष करें। संदेश में जाएंगे। आज के विचार के लिए मैं आपके बीच में इफिसियों की किताब उसका 5:16, जिसमें लिखा है रिडीमिंग टाइम बिकॉज द डेज आर इवल। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आप बताइए कि दिन बुरे हैं या अच्छे हैं? जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, क्या हो रहा है? परिस्थिति कैसे चल रहा है? पार्लियामेंट कैसे चल रहा है? पॉलिटिशियन लोगों का हालत क्या है? देश की आर्थिक स्थिति क्या बोल रही है? परिस्थिति हमारे इर्द गिर्द के माहौल कैसा चल रहा है? विश्वासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है कि भलाई हो रहा है? चर्चेस बंद पड़े जा रहे हैं, मीटिंगों की दिक्कतें आ रही हैं। मतलब ये सब चीज आपको क्या दर्शा रहा है? दिन बुरे हुए हैं। द डेज आर इविल। ऐसी बातों के ऊपर हम लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि हो क्या रहा है। आप देखो, हमारे पॉलिटिशियन लोगों के शब्द को देखो। जिसने संविधान लिखा उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, और उसी पार्लियामेंट में खड़े रह के उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मतलब किस हद तक पहुंच गया आप सोच सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की कोशिश चल रहा है। ऑलरेडी 2-3 बार बिल लेके आ गए। अगर ये बिल पास हो गया तो आप सोचिए परिस्थिति क्या होगी। अब महाराष्ट्र का टाइम और भी खराब होने वाला है, और ऑलरेडी ये बात ऐलान हो गई, उनके इलेक्शन का मैनिफेस्टो है। जब महाराष्ट्र में हम जीत के आएंगे, कन्वर्शन का बिल लाएंगे, सबसे पहला वही बिल लाने वाले। मान लो कि हम लोगों को बपतिस्मा भी देना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति जब हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। अब मेरी उम्र 55 चल रहा है। मैंने अपने जीवन में इसके पहले जब से समझदारी आई, प्राप्त हुई, ऐसे बुरे दिन हमने कभी नहीं देखा जो आज हालात चल रही है, परिस्थिति चल रही है। अभी बदलाव अंबरनाथ में भेंडीपाड़ा का अपना क्या बोलते फातिमा स्कूल की जगह से अभी परसों एक पास्टर गुटा के अंदर डाल दिया बेवजह, और कुछ स्कूल चला रहा था छोटा सा, कोई सबूत नहीं, कोई गुनाह नहीं, कुछ नहीं, बस उठा के अंदर डाल दिया। अब वो जामीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसको। कब परिस्थिति बिगड़ सकती है बोल नहीं सकते। ऐसे हालात है कि कोई सुनने वाला भी नहीं है, कोई समझने वाला भी नहीं है। क्या करेंगे हम लोग? दिन बुरे हैं। तो पौलुस कहता है जब दिन बुरे हैं तो हम लोग इस बुरे दिन में भलाई करेंगे। वी विल डू गुड वर्क्स इन द इविल डेज।
And for that we need opportunity. Make the most of your opportunities because these are the evil days. पॉल हमें समझा रहा है रिडीमिंग टाइम, समय को बहुमूल्य समझो और समय को बहुमूल्य समझकर भले काम में लगे रहो। अगर आप केजीवी पढ़ोगे तो उसमें लिखा है रिडीमिंग टाइम, लेकिन अब न्यू ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो उसमें लिखा है द मोस्ट ऑफ योर अपॉर्चुनिटीज बिकॉज दीज आर इवल डेज। हो सके जितना इस बुरे दिन में अच्छा काम करो। क्या वचन हमको साहस देता है, बुरे दिन में अच्छा काम करो, डू गुड। मैंने बहुत बार ये उदाहरण कहा है कि एक सन्यासी नहा रहा था, पेड़ पे से एक बिच्छू गिर गई और ये सोचा कि बिच्छू को पानी में से उठा के बाहर फेंक दे। तो ये उसको बचाने के लिए हाथ ले जा रहा था तो बिच्छू मारने के लिए डंक उठा रही थी, उसने छोड़ दिया। दोबारा फिर उसको बचाना चाहा, फिर उसने छोड़ दिया। बाहर एक आदमी इसको देख रहा था, बोला साहब वो बिच्छू है, वो डंक मारेगा, छोड़ो, मरने दो उसको। साधु बोलता है मैं साधु हूं, मेरा बचाने की आदत है, उसका ढसने का आदत है, वो अपनी आदत नहीं छोड़ेगा और मैं अपनी आदत नहीं छोड़ सकता। वो बुराई करने के चक्कर में, लेकिन मैं भलाई करना चाहता हूं उसके साथ। आज ये संसार आपके साथ बुराई करेगी, लेकिन आपने क्या करना है, भलाई करना है। डू गुड थिंग्स। इन द स्क्रिप्चर देयर आर टू कंसेप्ट, दो प्रकार की बातें हैं इस वचन में। एक है वेयर इज डूइंग गुड रिप्रेजेंट पॉजिटिव, अच्छा काम करना वो पॉजिटिव थिंग को दर्शाता है। बुरा दिन जो है वो नेगेटिव को दर्शाता है। दिन खराब है, समय बुरा है, वो नकारात्मक को दर्शाता है। और आप विश्वासी हैं, आप अच्छे काम करेंगे, आप सकारात्मक को दर्शाएंगे। So I want to call your attention to one is positive, the other one is negative. The positive is doing good and the negative is days are evil. क्या करें, दिन बुरे हैं लेकिन काम तो हमें भला करना है, काम तो हमें अच्छा करना है। The pervasive evil should not be any excuse for you not to do good. हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है वो हमें अच्छा काम करने से रोकना नहीं चाहिए। परिस्थिति कुछ भी हो, हमें तो अपना काम करते रहना है, हमें भलाई करते रहना है। शायद लोग हमसे बुरा करें, व्यवहार बुरा करें, परिस्थिति बुरा रहे, लेकिन हमें तो भलाई करना है। हमें यह नहीं सोचना है कि प्रतिफल क्या मिलेगा, बदले में क्या मिलेगा, वो नहीं सोचना है। प्रभु ने हमें भलाई करने को कहा, हम भलाई करते रहेंगे। देने वाला प्रभु है, काम प्रभु का हो रहा है, प्रभु की महिमा होगी, जो कुछ होगा सब प्रभु। इसमें हमारा पल भर की भी या तिनके भर की भी हमारे अपने लिए नहीं, परंतु प्रभु ही का नाम ऊंचा होना चाहिए। तन मन धन से हम प्रभु की सेवा में लगना चाहिए। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, लिविंग वॉइसली एंड इंटेंशनली। एक एक पल का पूरा पूरा फायदा उठाओ। जो भी क्षण प्रभु आपको देता है उसका पूरा पूरा फायदा उठाओ और भलाई में लगे रहो। आप जानते हैं परमेश्वर के पास से जो भी वरदान आता है सब भला है। बारिश भेजता है, भला है। ये भूमि उपजती सींचती है, उपज लाती है, भला काम है। आपको मालूम है सूरज जो है उदय होता है, भला काम है। ये पृथ्वी में जो जीवन है उसको उपजाता है। जो भी परमेश्वर के पास से आता है वो भलाई है, उसके पास से कभी भी बुराई नहीं होगी। बुरा आदमी अपने कामों के अंदर फंसकर बुराई को मोल लेता है, लेकिन अगर आप भलाई में बने रहेंगे तो ये बुराई के ऊपर आप जय पा सकते हैं। तो आपको भला काम में लगे रहना है। सामने वाला मेरे साथ बुरा किया, इसके लिए मैं भी उसके साथ बुरा करूंगा, ऐसा कभी मत सोचिए। आपको उसके साथ भला करना है, भले वो आपके लिए बुरा करेगा। बाइबल कहती है गलातियन चैप्टर 6 वर्स 10, गलती क्रास 6वीं अध्याय उसका 10 वचन, एज बी देयरफॉर अपॉर्चुनिटी
लेट अस डू गुड अनटू ऑल मैन। जैसे प्रभु ने हमें संधि दिया है, सबके साथ हम भलाई करेंगे। डू गुड unto all men, especially unto them who are of the household of faith। सबके साथ भलाई करो, विशेष करके जो विश्वास में है उनकी भलाई करो। सबके साथ अच्छा रहना है, लेकिन जो विश्वास में है उनके साथ में भलाई करना है। दो कैटेगरी आपके सामने आ जाती। एक है जहां आप काम करते हैं, जहां आपका वातावरण है, जहां हम उठना बैठना करते, वो एक कैटेगरी है, उनके साथ अच्छा करो। और विशेष करके जो आपके विश्वास में संगी है ना, तो हाउस होल्ड का मतलब ये है, हम लोग एक परिवार है, एक्चुअली विश्वास का परिवार है। हम लोग अभी खून के रिश्ते, मेरा भाई बेटा है, हम लोग खून के रिश्ते, लेकिन अभी हम लोग विश्वास के परिवार में बैठे हैं, खून के रिश्ते के परिवार में नहीं बैठे। अगर ये भाई विश्वास में ना होता तो भले मेरा खून का रिश्ता होकर भी मेरा उसके साथ कोई नाता नहीं होता। आज मेरा नाता उसके साथ इसलिए है कि वो विश्वास में हमारा परिवार है। द हाउस होल्ड ऑफ फेथ, विश्वास का कुटुंब। अगर आपके जीवन में आपको लगता है ठीक है हमारे इर्द गिर्द लोग बहुत हैं, उनके साथ भलाई जरूर करना है, लेकिन आपका विश्वास का परिवार एक अलग परिवार है, एक विशेष परिवार है आपके साथ में। और ये परिवार जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं विश्वास का परिवार, विश्वास का घराना, इनके साथ बहुतेक हो सके तो दैट इज स्पेशली विशेष करके औरों के साथ तो भला होना ही होना है, लेकिन खास करके इनके साथ हम कभी कभी दुआ करते हैं। किसी परिवार में गए, दुआ करते हैं, परिवार के अनेक विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के टाइम हम कहते हैं प्रभु हम भाई के लिए दुआ करते हैं, बहन के लिए दुआ करते हैं, बुजुर्ग के लिए दुआ करते हैं। फिर कभी कभी हमारे पास एक मुद्दा होता है, समझो कोई व्यक्ति जा रहा है, सफर में जा रहा है, काम के लिए जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो एक मुद्दा हमारे पास होता है, तो हम प्रभु से बोलते हैं प्रभु विशेष करके हम इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, इस व्यक्ति के लिए, क्योंकि अभी इस हमारा एकत्रित होने का कारण यह है। एक घर में प्रार्थना रखा है, कोई घर का व्यक्ति दुबई जा रहा है, प्रेयर रखिए, थैंक्सगिविंग मीटिंग, हम लोग गए, प्रार्थना करें, वचन करें। अब प्रार्थना हो रही है, सारे घराने के लिए प्रार्थना हो रही है, लेकिन विशेष प्रार्थना उस व्यक्ति के लिए हो रहा है जिसके वजह से वो मीटिंग ठहराया गया है। स्पेशली सो पौलुस कहता है कि स्पेशली आप अपने भाइयों के साथ में भलाई करो, अपने विश्वास का जो घराना है उनके साथ भलाई करो। गुड समैरिटन, लूक चैप्टर 10 वर्स 33। कोई नाता नहीं, कोई जान पहचान नहीं, फिर भी यह आदमी उसकी मदद करने के लिए उतरा। यह था अच्छा सामरी, इसको बोलते हैं गुड समैरिटन। इसी रास्ते से एक यहूदी गुजरा, लेवी, इसी रास्ते से एक याजक गुजरा, जिनको अच्छा करने को सिखाया गया था, लेकिन उन्होंने अच्छा नहीं किया। एक सामरी जो अन्य जाति के बराबर है, जिनके साथ में यहूदी बातचीत नहीं करते, और सामरी जो है यहूदी मत से अलग हुए हुए लोग हैं। इन्होंने यरूशलेम की आराधना छोड़कर अपने लिए एक आराधना का स्थान बना लिया था। इसीलिए वो औरत कहती है उस कुएं के पास कि तुम क्यों कहते हो कि आराधना का जगह यरूशलेम में है, जबकि हम उस बावड़ी के पास बैठे हैं जो याकूब ने खोदा था। प्रभु यीशु मसीह कहता है अब वो समय आ रहा है, ना यरूशलेम में आराधना ना और कोई जगह में, जहां सच्चाई है वहीं पर आज आराधना होगी, है नहीं? परमेश्वर आत्मा है, उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। तो यह औरत सवाल पूछती है क्यों यहूदी कहते हैं यरूशलेम में जाना जरूरी है? क्योंकि सामरी लोग यरूशलेम से अलग हो चुके थे। जब यहूदा और सामरिया दो राष्ट्र बन गए, प्रभु ने उसको यिर्मयाह के अंदर कहा है, अहलो और अहलीबा ये दो बहनें हैं, ये दोनों बहनों को प्रभु ने बोला एक यरूशलेम है और एक सामरी है, और ये दोनों जन जो है अपनी मनमानी करने लगे। इसमें से सामरी औरत जो है वो कहती है कि ये हमारा याकूब का कुआं है, मतलब इनके पास भी वचन है और ये आशीर्वादित कुआं है, हमारे बाप दादा ने खोदा है, फिर ये यहूदी क्यों कहते हैं वहां जाना है?
यहूदियों का रीत था कि हर एक आदमी जहां भी हो साल में 3 बार उसको यहां पर पहुंचना है। अब ये व्यक्ति सामरी होकर इसके पास अच्छी क्वालिटी थी, अच्छा गुण था, अपॉर्चुनिटी मिली। अपॉर्चुनिटी तो उस यहूदी को भी मिला था, अपॉर्चुनिटी उस याजक को भी मिला था, लेकिन वो सोचे कि मेरा काम नहीं है। लेवी ने सोचा कि मेरा काम नहीं है। हो सकता है याजक ने यह सोचा होगा कि समझो अगर ये आदमी मैं हाथ लगाऊं और मरा हुआ आदमी होगा तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, इसलिए वो हाथ नहीं लगाया। हो सकता है लेवी ने यह सोचा होगा कि हम तो लेवी के घराने के हैं, ये काम हमारा नहीं है, ऐसा उसने सोचा होगा। सामरी ने क्या सोचा? उसने ना जात देखा ना पात देखा, सामने वाला आदमी कौन है क्या है कुछ नहीं देखा। वो सीधा गया, उसको मरहम पट्टी करी, उसको उठाया, उसको अस्पताल में ले गया, वहां उसको दाखरस दिया, तेल मला और फिर उसको बोला अभी तक की जो पैसे हैं और इसकी इलाज कर लेना, मैं 2 दिन में वापस आऊंगा, जो भी बनेगा वो मैं भर दूंगा। इसको बोलते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, भला काम करके चला गया। खाली करके चला ही नहीं गया, वो ये भी बोलता है कि मैं फिर आऊंगा 2 दिन में, मैं अपनी यात्रा में जा रहा हूं, जब मैं वापस आऊंगा इसका जो भी बिल बनता है मैं चुकाऊंगा, तब तक इसकी पूरी ट्रीटमेंट हो जाए। आपको मालूम है अच्छा सामरी हमारे जीवन में कौन आया था? प्रभु यीशु मसीह आया था। हमारे दुनिया वाले हमें टुकरा दिए, हमारे अपने लोग हमें तुच्छ समझे, हमारे अपने लोग हमें हाथ छोड़ दिए। हम जानते हैं हमारे जीवन में क्या क्या अनुभव हमारे साथ हुआ है, कैसे हम अलविदा किए गए, कैसे हम ठुकराए गए, कैसे हम धिक्कारे गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें उठाया। और आपको मालूम है वो जो अस्पताल में वो आदमी ने रखा, वो अस्पताल आज हमारा चर्च है जिसमें प्रभु ने हमें लेके आया। यहाँ हमारी ट्रीटमेंट हो रही है, क्या हो रही है? हमारी मरहम पट्टी हो रही है, यहाँ हमारा इलाज हो रहा है, यहाँ हमारे जख्मों पर तेल लगाया जा रहा है, तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। यहाँ हमारी जो दुख को मिटने के लिए वाइन पिलाया जा रहा है, वाइन जो है रेवल्यूशन को दर्शाता है। आज हम लोग आकर प्रभु के भवन में हैं, प्रभु ने बोला 2 दिन में मैं वापस आऊंगा। ये 2000 साल है, अब प्रभु का आने का टाइम हो गया है, अभी आपको लेने के लिए वो आने वाला है। तो जब से आप यहाँ 2000 साल है, जितना समय है, अगर आपका कुछ भी बन पड़ता है तो प्रभु बोलता है मैं आके चुकाने वाला हूं। तो अभी भी हमारा बिल बाकी है, लेकिन चुकाने वाला महान परमेश्वर है। किसी के कर्जदार ना बनो सिवाय प्रेम के। ओनेसिमस करके एक आदमी था, अब घर में जाकर फिलेमोन की किताब पढ़ लेना, एक ही चैप्टर है। और ये आदमी जो है पौलुस के घर से, पौलुस को जेल में मिला था और ये फिलिप को खत लिखता है और ओनेसिमस को बोलता है देख ये लड़का को मैं तेरे पास भेज रहा हूं। और ये ओनेसिमस लड़का जो है ये फिलिप के घर में जो है नौकर था, काम करता था, और वहां से कुछ उसने चोरी की, कुछ तो भी किया, वो वहां से जेल में चला गया, उसको जेल में डाल दिया गया, पकड़ा गया। अब जेल में पौलुस भी आ गया और पौलुस की और इसकी मुलाकात होती है। और चूंकि पौलुस सुसमाचार सुना रहा था, ये लड़का ऑलरेडी फिलेमोन के घर से आया था तो सुसमाचार का वाकिफ था, तो वो सुसमाचार सुनने लगा। फिर पौलुस को बताया कि मैं फलाने घर में था। फिर पौलुस उसकी छुट्टी होती है, पौलुस उसके हाथ में चिट्ठी देकर भेजता है फिलेमोन के घर पे, कहता है कि ये लड़का को मैं फिर भेज रहा हूं, पहले ये तेरे घर में नौकर था लेकिन अभी इसको तो अपना भाई समझ। पहले तेरे घर में नौकर था, अगर इसने तेरे घर से कुछ चोरी किया होगा, तेरा कोई नुकसान किया होगा, तो मेरे खाते में लिख देना, ऐसा पौल बोलता है। अब फिलेमोन के सामने वो लड़का आके खड़ा है जो उनके घर में कुछ गलत काम करके गया है, चोरी करके गया है, धोखा करके गया है, कितनी नफरत की बात है। लेकिन उसके हाथ में एक चिट्ठी है पौलुस का, और वो चिट्ठी पढ़कर फिलेमोन उसको गले से लगाता है, उसको अपनाता है, क्योंकि पौलुस ने बोला अब प्रभु में ये मेरा बच्चा है, इसको तो अपना ले। और ये एक डीकन के लिए बहुत कठिन काम है कि एक दुश्मन को गले लगाना, एक बैरी को गले लगाना, जिसने हमारा नुकसान कराया उसको गले लगाना, ये बड़ी मुश्किल की बात थी फिलेमोन को। लेकिन चूंकि पौलुस इस बात को लिखता है तो एक अच्छा डीकन होने का जो नाता है वो फिलेमोन ने निभाया, उसने उसको अपनाया, उसने इसको क्षमा किया। उसने बोला जब पौलुस ने आपको भेजा है निश्चय इसका मन परिवर्तन हुआ होगा, और मेरा जो भी नुकसान है, पौलुस बोलते हैं मेरे खाते में लिख देना, मैं देख लूंगा उसको, पर इसके ऊपर कोई आरोप मत लगाना। मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी को देखा और भला काम कर दिया।
अगर पौलुस उसको जेल में मिलकर सुसमाचार नहीं सुनाता था तो वह आदमी पाप में रहता और एक दिन मर भी जाता और एक दिन नरक में चला जाता हो। लेकिन अपॉर्चुनिटी को पौलुस ने देखा और उसको वहीं भेजा जहां से वो गलत काम करके निकला था। और इसमें दो जन की एक जबरदस्त परीक्षा है। एक ये आदमी जिसके घर से बुरा करके निकला, उधर जाके क्षमा मांग के वहां रहेगा। दूसरा वो आदमी जिसका नुकसान किया था वो इसको क्षमा करके गले लगाएगा। अपॉर्चुनिटी। हालेलुया। सो बाइबल हमें सिखाता है एक गुड समैरिटन की तरह। दिन बुरे हैं। आप सोच सकते हैं ये आदमी को जिन्होंने घायल करके डाला था वो चोर चमार थे, डकैती लोग थे। उन्होंने इसको अकेले में पकड़ा, इसको लूटा, मारपीट करके डाला। अभी आप सोचिए हम लोग अगर कहीं भी लंबा सफर में जाते रहेंगे, हमने बहुत बार चेतावनी पाई है, बहुत से लोग मार्गदर्शन करते हैं। हम लोग रात बेरात जब सफर करते हैं तो हमको बताते हैं क्या संभल के जाना, अगर आपके गाड़ी में कोई अंडा वगैरह फेंक दे तो आप वाइपर मत चलाना क्योंकि वो आसपास में कहीं छिपे रहेंगे। ऐसा बहुत सा तो हमारे साथ हुआ भी है। हम लोग एक बार गुजरात में जा रहे थे, एक डंपर की गाड़ी को उन्होंने मार दिया, कांच फोड़ दिया और डंपर गाड़ी रुकी है और चोर लोग उसको लूटने की तैयारी में थे। लेकिन इत्तेफाक क्या हुआ, वो डंपर के पीछे गाड़ी में जो है ना वो सब वर्कर लोग बैठे हुए थे, कामगार लोग। तो जैसे गाड़ी की कांच फूटी, गाड़ी रुक गई तो वर्कर लोग सब खड़े हो गए। खड़े हुए तो चोर लोगों से ज्यादा वो था, इसके लिए सब चोर भाग गए और उसके पीछे हमारी गाड़ी थी। और प्रभु की कृपा है वो पत्थर हमें लगना था लेकिन वो डंपर को लग गया और हम लोग 4 लोग थे, डंपर में 50 लोग बैठे थे। तो इतनी बड़ी भीड़ को देख के वो भाग गए। बहुत बार हम लोग लुटेरों के हाथ से बच गए। ये करजत से लेके अंबरनाथ की जो रास्ता है बड़ा खतरनाक रास्ता था। अभी तो समझो हाईवे बन गई, लेकिन एक समय था, आज से 15-20 साल पहले की बात है, एकांत का रास्ता। और हम लोग जब भी पुणे से जाते थे 2-3 बजे हम लोग उस रास्ते से गुजरते थे और वहां पर ऐसे लूटते थे। रास्ते पर बड़ी गाड़ी खड़े करते थे वो लोग, ऐसे आड़ा रोड ब्लॉक करके। और वो भी रोड ऐसा होगा जैसे हम जा रहे हैं यूं उतर के ऐसा उतरना है, वहां पर खड़ा करते थे। तो जब आदमी को कुछ दिखता ही नहीं, वो ऊपर चढ़ता है, उतरने के टाइम सामने गाड़ी देखकर आदमी खेती में खड्डे में गाड़ी डाल देता है और फिर वो जो जख्मी होते हैं उसमें से जाके लूट के निकल जाते वो लोग। ऐसे एक बार हम लोग जा रहे थे, बड़ी तेजी से जा रहे थे और 60-70 के अधिक स्पीड में हम लोग थे। मैं उस टाइम पे गाड़ी चलाता था, हमारे पास कोई ड्राइवर नहीं थी। ऐसे एक बार हम लोग जस्ट गए और गाड़ी देखा, अचानक मैंने ब्रेक मारा, लेकिन इतना है कि हमारी गाड़ी किनारे किनारे आके रुक गई, खाई में नहीं उतरी। सो हम लोग किनारे में रुक गया। किनारे में रुका तो मैंने भाई लोगों को बोला सब रॉड ले लो, जो माइक का स्टैंड है ना, डंडा ये वाला, ये गाड़ी में पड़ी थी 4-5। हम लोग प्रोग्राम करके मैंने बोला माइक का स्टैंड उठाओ, सब लोग हाथ में, सब हाथ में उठाए। ऐसा दरवाजा एक साथ चारों दरवाजा खोले, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, चारों जो डंडा लेके उतरे। ये रात को चमक रहा है तो वो सोचेगा अरे ये सब तलवार लेके उतर रहे हैं। और जो गाड़ी आड़ी खड़ी थी वो इमीडिएटली स्टार्ट हो गया गाड़ी और निकल गए। फिर हमने गाड़ी वापस घुमाया, हम उनको भगाया पीछे पीछे, बड़े गांव के अंदर दूर तक चला गया। मतलब बहुत बार लुटेरों के हाथ से हम बच गए। एक बार खपोली घाट में पेड़ काट के आड़ा डाला हुआ था, रास्ता नहीं, साइड में पत्थर रखे थे और हमारी गाड़ी जाते जाते देखा पेड़ है। उस गाड़ी को प्रभु ने कैसा रास्ता बनाया मालूम नहीं, मैंने उसी गाड़ी को नीचे उतारा, रास्ते के नीचे उतार के नीचे से वापस ऊपर रोड पे चढ़ाया। इससे पहले कि वो लोग छुपे हुए थे बाहर आए, हमारी गाड़ी पार होके निकल गई। कहने का मतलब मेरा यह है कि एक आदमी को लूट के डाला हुआ है, जख्मी है, वो लुटेरे यहीं कहीं होंगे। अगर उनके हाथ में मैं पड़ूं, मुझे भी लूट लेंगे वो। तो आदमी ऐसे टाइम पे क्या करेगा, अपना बचाव देख के जाएगा, बोलेगा अरे बाप रे इधर लूटा है, जल्दी भागो। दिन बुरे हैं, समय बुरा है, लेकिन जो भलाई करने वाला आदमी है ना, वो भलाई को बुराई को नहीं देखता है। वो उधर रुका, वो भलाई किया उसके साथ, उसको साथ में लिया, मतलब खतरे में भी वो परवाह नहीं करता है, भला काम करता है। सो पॉल हमें बोलता है रिडीमिंग टाइम, समय को बहुमूल्य समझो। मैं समझता हूं कि गए संडे भी हम लोग समय के ऊपर ही बात करें। समय कैसा है, कैसी परिस्थिति और समय के अंदर हम लोग गुजर रहे हैं, और ये वाक्य समय के अनुसार हम लोग बुरे दिनों में जी रहे हैं। इन दिनों के अंदर भलाई करना ये हमारा काम है। कुछ उदाहरणों को मैं आपको देना चाहता हूं, अपॉर्चुनिटी का फायदा कैसा लेना है। सबसे पहले एग्जाम्पल
अब घर में जाके पढ़िए, पढ़ने के लिए समय नहीं है। जोशुआ 2 अध्याय में राहाब वेश्या के बारे में हम देखते हैं। जब इजरायली आकर जेरिको के पास में अपनी पाती बांधी, यॉर्दन नदी भी सामने है और यहां मोआब के लोग, ये राहाब के देश के सब परेशान हो गए। इन्होंने ये तरकीब मानी कि कैसे इन लोग, अगर ये हमारे देश में इनके जानवर अगर पानी भी चट के जाएं तो नदी सूख जाएगी, क्योंकि 20 लाख लोग हैं, उनके पानी, उनके जानवर, उनके चारे। तो उन्होंने बड़ा घबरा कर अंदर बैठे हुए हैं और ये दरवाजा सब बंद है। अब ये शहर प्रभु ने वायदा किया, मैं तुम्हें दे देता हूं, इस शहर को तुम लूट के आगे जाना। परमेश्वर क्या करता था, इनके रास्ते में जो भी जरूरत पड़ती थी तो वो एक शहर को लूट के जाते थे। वो लोग, जाओ इनका लूट सब तुम लेके जाओ। इस तरीके से जेरिको शहर बंद है, शहरपना बंद है, सब लोग घबराए हुए हैं। अब जासूसी के लिए 2 आदमियों को भेजा गया वहां पर, और इन 2 आदमियों को राहाब के घर में जाके ठहरे। अब राहाब जो है दीवार के कड़ाड़े में उसका घर था, क्योंकि जो वेश्या लोग हैं समाज के बाहर रहते हैं, फाटक में, दरवाजे में, बाउंड्री में, ये लोग जाकर राहाब के घर में टिके। वहां पर टिकने के टाइम कोई लोग इंक्वायरी करने आ गए, बोले कि 2 अजनबी लोग आए हैं यहां पर, जासूस लोग। तो राहाब ने बोला, आए तो थे मेरे पास, पर वो चले गए, इसी रास्ते से गए, हमें नहीं पता वो कहां गए। और राहाब ने ये झूठ बोलकर उनको अपने घर की छत पर खास में छिपा के रखा था। अब आप देख सकते हैं राहाब इनके साथ भलाई कर रही है। वास्तव में देखा जाए, अगर वो पकड़ी जाती तो उसको मौत के घाट उठाते, वो मर जाएगी, लेकिन उसने अपने जान जोखिम में डालकर इन दोनों जासूसों को संभाला, क्योंकि राहाब के पास संदेश पहुंच गया था, इजराइल का खुदा जिंदा है, सामर्थ्यवान परमेश्वर है। हमने तुम्हारा कहानी सुनी कि कैसे तुमने फारो को डुबा के मार दी, कैसे लाल समुद्र पार करके तुम आ गए, कैसे जंगल के रास्ते में प्रभु तुम्हें स्वर्ग से मन्ना खिला रहा है। इस तरीके की कहानी राहाब उनको बता रही है। निश्चय जेरिको शहर में भी सब लोग डर के बैठे हैं कि इनका खुदा महान है। अब आप देखिए कि जासूस आके पूछ रहे, जासूस को छुपा के रखा है, कहां है जासूस? वो बोली आए तो थे लेकिन चले गए। अब आए तो थे मतलब आए, वो लोग ठहरे, खान पीन खाए और चले गए कि वेश्या यही बोल सकती है और क्या कर सकती, चले गए वो। लेकिन उसने अपने घर के छत पर उन्हें छुपा के रखा। एन अपॉर्चुनिटी, एक मौके का फायदा उठा रही है वो। और उनको दोनों को उसने डोरी से दीवार के पीछे से उतार दिया, क्योंकि उसका घर दीवार को लगकर था, और दीवार से नीचे उतारकर उन्हें भेज दिया। जाने के पहले उनसे कहती है, मैंने तुम्हारा जान बचाया, अब तुम मेरी जान बचाओ, क्योंकि हम जानते हैं आप लोग चढ़ाई करने वाले हैं, ये जेरिको शहर उद्ध्वस्त होने वाला है, अब हमारी जान तुम बचाओ। मौके का फायदा। हालेलुया। उन्होंने कहा कि ठीक है, जिस डोरी से तू हमें उतार रही है, यह डोरी इसी खिड़की में बांधे रख। जब चढ़ाई होगा, तुझे अगर अपने घराने को बचाना है तो जितने बचना चाहते हैं वो सब तेरे घर में आके रुके। और उस रात राहाब वो डोरी से उनको उतार दी और सबके घर में गई, अपने रिश्तेदार, परिवार, सबके घर में गई। क्या बोली होगी? कल शहर खत्म होने वाला है, बचना है तो मेरे घर आ जाओ, मेरे पास में टोकन है। हालेलुया। लोग बोलेंगे तू इतनी बदनाम औरत, वेश्या का धंधा करती है, और तेरे घर में हम आके रहेंगे, और तेरे पास टोकन आ गया, और तू बचेगी, हम मरेंगे। वो उसी कैरेक्टर को देख रहे हैं। आज आप भी जब ये सच्चाई लेके लोगों को बताएंगे कि ये ब्राइड का मैसेज है, ये नबी का संदेश है, ये रैप्चर में जाने वाला संदेश है, तो वो लोग क्या कहेंगे आपको देख के? आ गया ये बहुत बड़ा, हम तो पीढ़ी से पीढ़ी क्रिश्चियन है और ये लोग रैप्चर की बात कर रहे हैं। क्या परमेश्वर इनके पास इनको दिया संदेश? क्या यही जाने वाले हैं? क्या यही सच्चाई है? मसीह में मेरे प्रिय लोगों, हमने उन जासूसों को अपने घर में ले लिया है, हमने उसकी पहुनाई की है।
वो जासूस और कोई नहीं था, समय का संदेश है, जिनको हमने अपने घर में छिपा के रख दिया। हमने उसकी पहुनाई करी, हमने विश्वास किया, बदले में यही संदेश हमको लेके जाने वाला है, यही संदेश हमारा बचाव का कारण है, यही संदेश हमें रैप्चर में लेके जाने वाला है। आज वो जासूस लोग किसी और घर में भी गए होंगे, उन्होंने नहीं अपनाया था। उन्होंने बोला था कि अगर इनको हम अपनाएंगे तो हम फंस जाएंगे, लेकिन ये औरत ने हिम्मत करी, उनको अपनाया, उनके खुदा के बारे में गवाही दी। देखो, विश्वास की तो बात दूर है, लेकिन उसके मुंह में गवाही है, तुम्हारा परमेश्वर महान है। और जो ये कहे हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर उसके लिए खड़ा हो जाता है। हालेलुया। और आप जान सकते हैं कि क्या हुआ जब चढ़ाई हुई थी। जोशुआ ने आज्ञा दिया था वो लाल डोरी वाले घर में हाथ मत लगाना, और जब चढ़ाई हुई पूरा यरीको उद्ध्वस्त हुआ, लेकिन राहाब का पूरा घराना जो है आकर इजराइल के साथ मिल गए। बिल्कुल ये ऐसा ही है जैसा यहूदी लोग जा रहे हैं और अन्य जाति राहाब को प्रभु ने आकर उनके साथ यात्रा में मिला दिया। आज यहूदी लोग मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप और हम अन्य जातियों को प्रभु ने लेके आया और आज इस वायदे के साथ में हमें मिला दिया। वो भी कनान जा रहे हैं, हम भी कनान जा रहे हैं। पहला वायदा हमारे पास नहीं था, लेकिन एक छोटा सा भलाई करने से ये वायदा हमको मिल गया। ये मैसेज के प्रति आपने कुछ भलाई करी, ये वायदा आपको मिल गया कि आप दुल्हन में चुने गए हैं। बोलो हालेलुया। अपॉर्चुनिटी को काम में लाया। दिन बुरे थे, अगले दिन यरीको नाश होने वाला है, दुश्मन चढ़ाई करने वाला है, बचने की उम्मीद नहीं है। ऐसे बुरे समय के अंदर भी एक भलाई करके उसने अपना पूरा घराने का बचाव का कारण बन गया। ऐसे आप भी कर सकते हैं। इस बुरे दिन में आपकी भलाई आपका सारा घराने को बचा सकता है। बस अपॉर्चुनिटी को समझना बहुत जरूरी है, मौके को समझना बहुत जरूरी है, कौन से वक्त में आप जी रहे हो समझना जरूरी है। उसने लोगों से जाके कह दिया, आपको बचना है तो मेरे घर में आइए, क्योंकि मेरे घर में टोकन है। वो लाल डोरी जो है उस समय का टोकन था। प्रभु ने शुरू से लेकर लोगों को टोकन देते देते आया। टोकन का मतलब है बयाना। पढ़िए इफिसियों की किताब उसकी 4 अध्याय 30 वचन में हमें भी प्रभु ने एक बयाना दिया है। इफिसियन चैप्टर 4 वर्स 30। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्या दी गई है? छाप दी गई है। यस, इंग्लिश में पढ़िए। And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Sealed. What is that? Holy Spirit. Why was the Holy Spirit given? पवित्र आत्मा क्या दिया गया, क्यों दिया गया है? इट्स ए टोकन। बयाने में तुम्हें पवित्र आत्मा मिला है। ओल्ड हिंदी बाइबल है आपके पास? सर हिंदी का न्यू लैंग्वेज है। मराठी में क्या लिखा है? 4:30 इफिसियों की किताब 4:30। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, इससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। इसको बोलते हैं बयाना। छुटकारे का दिन बाकी है। मतलब यह है कि मैं गया और मुझे गाड़ी पसंद आई और मैंने 50,000 टोकन दे दिया और मैंने कहा कि मैं पूरा रकम लेके मैं आने वाला हूं, है नहीं? अब 50,000 टोकन लेने के बाद वो गाड़ी मेरी हो गई। अब वो गाड़ी किसी को बेचेगा नहीं, वो गाड़ी के ऊपर बोर्ड लगा देगा सोल्ड, बिक गया है। अब कितना भी आदमी आकर कितना भी दाम देने की कोशिश करे, वो गाड़ी बिकेगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह गया, बयाने में पवित्र आत्मा भेजा। आपके और हमारे पास आज पवित्र आत्मा का टोकन है। कोई इस मोहर को तोड़ नहीं सकता। शैतान की कोई मजाल नहीं कि वो हमें ले जाए। हमारे पास टोकन मिला है। प्रभु फिर से आने वाला है, पूरा रकम चुकाकर हमें अपने पास लेके जाने वाला है। इसको बोलते हैं पवित्र आत्मा। ये टोकन, उस दिन लाल डोरी टोकन थी जब मूसा और मिस्र देश की गुलामी से निकल रहे थे। प्रभु ने बोला बकरी काट कर उसका खून चौखट पे लगा और उस रात जो है मरण का दूत प्रवेश करेगा और जहां लहू देखेगा वो आगे गुजर जाएगा, जहां लहू नहीं उस घर में वो प्रवेश करेगा। तो जिस घर में लहू नहीं था उस घर में मरण था, जिस घर में लहू थी उस घर में जीवन था। उस दिन का टोकन क्या था? वो लाल लहू जो चौखट पे लगाया वो उस समय का टोकन था। मोसेस के टाइम पे प्रभु ने एक टोकन दिया, जहाज बना ले
और अपनी परिवार की तैयारी कर। लोग बोल रहे क्या जहाज क्या बना रहा है, तू जहाज बना रहा है, क्यों? बारिश आने वाली है, संसार डूबने वाला है, तो ये जहाज बना में, हाँ मैं और मेरा घराना इसमें बचने वाले हैं। वो नाव जो है उस समय का टोकन था। लोग देख के जा रहे थे, आ रहे थे, 120 साल लोगों ने इस पर नजर रखी, वो एक टोकन का समान काम किया। और लेकिन नोहा अपने टोकन के ऊपर भरोसा किया। लोगों ने टोकन देके और आनाकानी करके चले गए। एक वक्त आया जब बारिश आई तो नोहा अपने जहाज में चला गया, क्योंकि उसके पास टोकन था, उसके पास बयान पहले से दिए गए थे। आप मेरे साथ हैं? तो ये वेश्या औरत ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को लेकर अपना और अपना पूरा घराने का बचाव कर लिया। खाली बचाव ही नहीं, आप मत्ती की पहली अध्याय पढ़ोगे तो राहाब का नाम आ जाता है। यीशु मसीह के वंशावली में प्रभु ने इस वेश्या का नाम को ले लिया, नहीं गंदे औरतों का नाम आ गया यीशु के वंशावली में, उद्धारकर्ता के वंशावली के अंदर मिला। आपको पहला अध्याय का अबिय्याह उत्पन्न हुआ। हाँ और अबिय्याह से आसा देखो, राहाब का नाम वहां आ गया। एक अपॉर्चुनिटी को, एक मौके को उसने इस्तेमाल किया, जीवन की किताब में उसका नाम आ गया। बोलो हालेलुया। आप और हम आज इस अपॉर्चुनिटी को अपना लिए। जब ये संदेश हमारे पास आया, जीवन की किताब में हमारा नाम रिवील हो गया दुनिया बनाने से पहले। आप मेरे साथ है? बोलो हालेलुया। सो हम लोग आगे जाएंगे। दूसरा उदाहरण, नामान के घर में एक लड़की गुलाम यहूदी, नामान ने यहूदियों को मारकर बंदी बना के लाया था ये लड़की को, और उसके घर में वो काम कर रहे थे एक नौकरानी का, अपने मालकिन की सेवा टहल कर रही है। पता नहीं परिस्थिति क्या है, गुलाम के साथ में कैसे व्यवहार किया जाता है, आप सब जानते हैं। आज भी इस जमाने के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे हालात में मैंने सुना है। अभी हमारे यहाँ कुछ लड़कियां काम करती है, घर में मेड का काम करती है 24 आवर्स के लिए, तो नौकरी छोड़ के आ गई। तो हमने कहा क्यों छोड़ के आई? बोले कि वो खाना नहीं देते बराबर, और वो जो भी बचा रहेगा वही खाना है, एक ही टाइम खाना है। मतलब परिस्थिति गुलाम की कैसी रहती है, एक घर में नौकरानी की परिस्थिति कैसी रहती है। ऐसी परिस्थिति में रहने के टाइम नामान जो है वो कोढ़ी था। अब वो अपनी मालकिन से कहती है, स्वामिनी अगर मेरा स्वामी इजराइल में जाए तो वहां एक नबी है, वो इसके कोढ़ को दूर कर सकता है। हालेलुया। बोले ऐसे कैसे, वो तो गुलाम में, और एक गुलाम की बात को कैसे माने? वो भी एक छोटी सी लड़की है, वो गवाही दे रही है कि इजराइल में जिंदा खुदा है और वहां एक नबी है। अब ये सीरिया में कमांडर ने बहुत पैसा खर्च कर चुका, लेकिन कोर्ट का कोई इलाज नहीं। लेकिन कहती है कि अगर वहां जाए तो उसको इलाज हो सकता है। शायद मालकिन ने अपने स्वामी से कही होगी कि जी अपने घर में जो गुलाम लड़की है वो कहती है कि इजराइल में एक नबी है, अगर आप उसके पास जाते तो वो ठीक कर सकता है। अब कमांडर बोला होगा, अरे तो कहां भेज रही है मुझे, जिनको हमने गुलाम बना के लाया गया उन्हीं के पास में जाऊं? मैं सीरिया का कमांडर हूं, मेरा पद को जानता है, मेरी ऐश्वर्यता को जानता है, तो उन गुलाम लोगों के पास मुझे भेजता है? तो पत्नी बोली होगी, जी जाकर तो देख लो ना, क्या फर्क पड़ जाएगा? पैसे से, दवाई से, आपकी कोशिशों से कुछ तो नहीं हुआ ना, एक बार ये भी आजमा के देख लो ना। ठीक है, तू कहती है तो मैं जाती हूं, और जाना ही पड़ता है। औरत ने बोला तो जाना ही पड़ता है। वो कभी ज्यादा नहीं बोलती, कभी कभी बोलती। नामान अपना फौज लिया, घोड़े लिए, गिफ्ट लिए, क्योंकि जो चंगाई देने वाला है उसको बहुत गिफ्ट डिमांड होगा, और वो लेके चले गए। अभी हाल ही में 8 दिन पहले एक लड़का आया था मेरे पास, उसकी माँ, पिताजी और माँ दोनों लड़के को लेकर बहुत दिन से फोन कर रहे थे। तब मैं पंजाब में था, और जब मैं यहाँ आया तो मैं बोला आ जाओ प्रार्थना करेंगे। और वो जब चर्च में आया तो उसके पिताजी बोले कि लड़का को कहीं तो झगड़े हुए, मारपीट हुआ, तब से लड़का डिप्रेशन में चला गया। और मैंने किसी ने बताया बाबा बुआ को लेके आओ, वो आया 20,000 रुपए लेके गया। उस दिन से लड़का का और भी हालत खराब। अब कोई इधर टोच रहा है, कोई इधर टोच रहा है, उसको रात को नींद नहीं आ रहा है, कान में आवाज आ रहा है, बहुत परेशान है। अब लड़का दोष दे रहा है अपने बाप को, क्यों बाबा बुआ को लेके आया?
अब उसने नींबू वींबू लेके आया, 4-5 नींबू, उसमें सब टाचनी टोची और सब कार्यक्रम किया उसने, उसके पीछे लगा दिया दुष्ट आत्मा, और 20,000 भी लेके गया वो। अब वो इधर आया प्रार्थना के लिए। मैंने कहा कि देखो प्रभु यीशु मसीह आपको ठीक कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह को आपको कुछ नहीं चाहिए, हमको ना नींबू चाहिए ना दे नींबू, शरबत बना के पी लेंगे हम लोग, पर ये टाचनी वाचनी का चक्कर हमारे पास नहीं है। और उसके लिए मैंने दुआ करी, मैं तेल लगाकर प्रार्थना करा, प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु ने उसको छुटकारा दिया। वो लड़का घर में गया, वहां से फोन किया, पास्टर जी मेरे को कोई तकलीफ नहीं, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। परसों के दिन वो माँ बाप बहन सब आकर अपने चर्च में जुटर को धन्यवाद बोल के गए, बोले प्रभु ने हमें अच्छा किया, उसका नाम मुबारक हो, हालेलुया। सो मैंने क्या सुना उनके पास से कि 20,000 रुपए एक आदमी लेके गया, उससे तकलीफ बढ़ गई और इधर आया, उसने कुछ ऑफरिंग देना चाहा। मैं बोला संडे के दिन आओ, ऑफरिंग बॉक्स में डाल दो जो भी आपको देना है, क्योंकि प्रभु अपने वरदानों को बेचता नहीं। अगर मैं उससे दान ले लूं तो वो जाके बोलेगा मैं उधर जाके पैसा दिया और वो प्रार्थना किया और मैं ठीक होके आ गया, तो पैसे पे हमारा प्रभु बिकता नहीं है। अगर तुमको कुछ देना है तो तुम इतवार को आ जाओ, यहाँ ऑफरिंग बॉक्स है, इसमें डाल के आप जा सकते हैं। तो ये नामान बहुत भेंट लेके जा रहा है खुदा के बंदे से मिलने के लिए, और खुदा का बंदा जो है उससे मिलने भी नहीं आया। वो अंदर ही बैठकर बोला उसको बोलो यॉर्दन में जाके 7 बार डुबकी मार ले, और वो 7 बार जाके डुबकी मारने के चक्कर में वो सोचा कि इससे अच्छा नदी तो हमारे गांव में है, ये बंदा मेरे को मिलने भी नहीं आया, उसको मालूम नहीं मैं कौन हूं, मैं मिलिट्री का कमांडर हूं, और ये कम से कम मैं सोचा कि वो आएगा मेरे बदन में मालिश करेगा या तेल लगाएगा, दवाई लगाएगा, मेरी कोट दूर करेगा, ऐसा मैंने सोचा। ये तो बंदा अंदर से बोल रहा है जाके डुबकी मार के जा, वो भी यॉर्दन में डुबकी मारने बोल रहा है। बड़ा झुंझला उठा और वापस जा रहा था वो। उनके नौकरों ने उससे कहा कि अगर वो इससे बड़ा काम किया बोला तो करता था, खाली डुबकी मारने बोला मार लेना डुबकी, क्या फर्क पड़ता है। और वो जाकर 7 बार डुबकी मारा, उसका शरीर जवान लड़के के जैसे हो गया, बोला हालेलुया। अब मानो ये आदमी घर में जाकर उस लड़की के साथ क्या बर्ताव किया होगा, उस नौकरानी को उठा के वो महारानी बनाया होगा, उस लड़की को अपने घर में अपनी बेटी का दर्जा दिया होगा, उस लड़की को उसने अच्छा खान पान किया होगा, अच्छे कपड़े लत्ते उसको सजाया होगा, उस लड़की को धन्यवाद बोला होगा कि तूने मैंने तेरे साथ इतना बुराई किया। न जाने वो लड़की को लाने के टाइम हाथ पैर बांध कर, हाथ गाड़ी घोड़े के पीछे बांध कर खींच के लाए होंगे, हंटर के फटके मिले होंगे, इतना मैंने तेरे साथ बुराई किया लेकिन तूने मेरे साथ भलाई किया, तूने मुझे अच्छी बात बताई, मैं जवान लड़का बन गया, कौन मुझसे दूर हुआ, मैंने बहुत प्रयास किया था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। प्रभु को धन्यवाद देते, बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं। डेज वर इविल बट द अपॉर्चुनिटी, वो लड़की की गुलाम के हालात, लेकिन वो जो समय था उसने उसको मौका पाया। और देखो अपने खुदा के बारे में गवाही देने का एक मौका है आपको मिलना चाहिए कि हमारे पास एक नबी है, हालेलुया। जैसे आज आप और हम नबी के संदेश पर विश्वास करते हैं, वैसा वो लड़की भी नबी के संदेश पर विश्वास करने वाली थी। एलीशा का मतलब है दुल्हन, एलिया का मतलब है नबी, और हम जानते हैं कि एलीशा के पास किसी को भेजना यानी नबी के संदेश के पास किसी को भेजना, और उसके जीवन के अंदर कितना बड़ा चमत्कार हुआ। जो उसका ऐश्वर्य था, उसका पैसा, उसके धन, उसकी संपत्ति जो उसे नहीं दे सकती, वो गुलाम लड़की ने मुफ्त में सलाह दिया उसको, और वो छंगाई पाकर आई। आप मेरे साथ हैं। मौके का फायदा उठाओ। लोग तुम्हारे साथ बुरा करें लेकिन तुम उनके साथ में हमेशा भलाई करो। एक बार ऐसा हुआ, किसी मिलिट्री कमांडर के बारे में मैं पढ़ रहा था कोई किताब, और वो प्रार्थना कर रहा था वो लड़का उसको रोज की आदत के मुताबिक, और उसका कमांडर आया बड़ा मिलिट्री का जूता पहन के, एक लात मारी उसको, बेचारा वहां जाके गिर गया। हो बोले क्या कर रहा है तो यहाँ पर, हाँ प्रार्थना वगैरह नहीं करना तू। और फिर ये मिलिट्री जाकर सो गया। सवेरे उठ के देखा तो उस जूते को पॉलिश करके रखा है। उसने बोला कौन किया? वही लड़का जिस जूते से उसने लात मारा था, वही लड़के ने रात को उसके जूते को पॉलिश करके रखा। सवेरे वो कमांडर ने बोला अरे मैं इसी जूते से तेरे को लात मारा और तू पॉलिश किया? बोला मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं सर, मेरा प्रभु ने यही सिखाया है। आप सोचो, वो कमांडर ने क्षमा मांगा उसके साथ, गलती हो गई मेरे से, माफ कर दे।
तेरा खुदा के बारे में मुझे बता अभी। हालेलुया। सुसमाचार देने का एक मौका मिला, सिर्फ एक बूट पॉलिश करने से। दिन बुरे हैं लेकिन तुम भलाई को करो, प्रभु उसमें से भलाई निकालेगा तुम्हारे जीवन से। तीसरा उदाहरण नेहमाया। ये वो टाइम था जब यरूशलेम की शहरपनाह गिरी हुई थी, जगह जगह दीवार टूटी हुई थी, दुश्मन जब चाहे तब आकर हमला करता था। इजराइल के अंदर लोग सुखी नहीं थे, और नेहमाया जो है राजा के पास एक पियाऊ था। राजा को पानी देना, उन दिनों के अंदर आपको मालूम है टेस्ट लेबोरेटरी वगैरह नहीं करते थे, लेकिन राजा के पास में जो आदमी है वो पहला खाएगा, वो पहला पिएगा, और राजा उसको देखेगा। अगर उसको कुछ नहीं होता है उसके बाद राजा खाएगा। इसको बोलते हैं राजा का पकाने वाला, राजा का पिलाने वाला। पहला राजा ने खाएगा, उसके राजा को खाने के पहले वो खाएगा। ऐसा एक नेहमाया पियाओ। एक दिन नेहमाया बड़ा उदासी था, उपवास में था, और उपवास में जाकर वो अपना ड्यूटी कर रहा था। राजा ने नेहमाया को देखा, बोला नेहमाया तेरे चेहरे पे क्यों उदासी छाई है, क्या बात है? नेहमाया ने बोला राजा बात ऐसा है कि मेरा घर जो है वो ध्वस्त पड़ा हुआ है, हमको रहने के लिए छत नहीं है, दीवारें टूटी हुई है, फाटक की मरम्मत नहीं हुई है, हमारे घर में भय छाया हुआ है। मैं तो महल में रहता हूं, लेकिन जब मैं मेरे घर की चिंता करता हूं तो बहुत दुखी होता हूं। राजा ने बोला मैं क्या करूं नेहमाया? बोले बस इतना आज्ञा दे कि मैं जाऊं और उस शहरपनाह को बना सकूं, कम से कम मेरे घर की रखवाली कर सकूं, दीवारों को खड़ा कर सकूं। प्रभु ने राजा का मन को इतना नम्र किया, उसने बोला जा अपने साथ लोगों को लेके जा, अपने साथ ईंट पत्थर सीमेंट जो चाहिए तो मटेरियल लेके जा और अपनी शहरपनाह को बना। और नेहमाया वहां से आता है और अपने शहर में खड़े रहकर निरीक्षण करता है, कहां कहां दीवार टूटी हुई है, कहां कहां से दुश्मन हमला करता है। उसने पहले वो दीवारों को मरम्मत करना शुरू किया और सब यहूदियों को बुलाया, देखो राजा का आज्ञा है कि तुम काम करो। और उसने क्या किया, लोगों को काम पे लगाया, और जो लोग काम करने को आए थे उन्होंने कहा नेहमाया हम ऑलरेडी गुलामी है, कहीं हम लोग काम कर रहे हैं, अगर हम यहां आके काम करेंगे तो वो गुलाम जो है हमसे पैसे मांगेगा, उससे हमने उधार लिया है तो हम लोग उसको क्या देंगे, और नेहमाया तो पगार नहीं दे सकता, चर्च का काम है फ्री में करना है, लेकिन हमारे कंपनी वाले को क्या जवाब दोगे? तभी नेहमाया ने उन सब अधिकारियों को, ब्याज में चलाने वाले को, जो किराने दुकान वाले सबको बुलाया, देखो हमको शहरपनाह बनाना है, इसके लिए ये आदमी तुम्हारा कर्जा लिया होगा, लेकिन तुम इसका कर्जा को माफ करो, अभी ये प्रभु का काम करने वाला है, अभी ये शहरपनाह बनाने वाला है। और जब उनका कर्जा माफ हुआ, छुटकारा हुआ, तो लोग मन लगाकर काम करना शुरू कर दिए, और जब सब 52 दिन में शहरपनाह तैयार हो गया। बोलो हालेलुया। कौन बनाया शहरपनाह? कोई राजा, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं, एक राजा को चाय पिलाने वाला एक पियाऊ ने एक मौके का फायदा उठाया, अपना चेहरा उपवास में रखा, उदास रखा। राजा ने बोला क्यों उदास है? मैं कैसे खुश रह सकता हूं? क्या करना चाहता है? बस मेरी शहरपनाह को बनाना चाहता हूं। राजा ने बोला अच्छा, मौके का फायदा उठाया उसने। लेकिन उसके साथ तो बुरा हो रही थी, वो तो एक गुलाम आदमी है, एक पराया राष्ट्र के राज्य के पास काम कर रहा है, लेकिन उसको एक मौका मिला कि राजा पूछा मैं क्या करूं तेरे लिए? मौके में उसने अपना कार्ड डाल दिया, मेरे लोगों की भलाई कर। और क्या हुआ, उस राजा ने उसको सब कुछ दे दिया और जाकर वो लोग काम करने लगे। उस समय में 3 आदमी थे, तोबिया, सनबालात, ऐसा 3 आदमी लोग थे। वो लोग नेहमाया के विरुद्ध में काम कर रहे थे। वो लोग बड़े लोगों को ठट्टा उड़ा रहे थे, ऐसा दीवार बन रहा है, अगर लोमड़ी भी जाए तो दीवार गिर जाएगी। वो लोग मजाक उड़ा रहे थे। तो उस समय में नेहमाया ने क्या किया, कुछ लोगों को दीवार के पास खड़ा किया, कुछ लोगों को दीवार से दूर खड़ा किया, उनके हाथ में तुरी दी, और जो दीवार बना रहे थे उनके एक हाथ में तलवार और एक हाथ में काम करने का औजार। अब वो लोग काम कर रहे हैं और एक हाथ में तलवार है। जैसे ही वो दुश्मन को देखकर तुरी बजाएगा, औजार छोड़ना है, हथियार लेकर लड़ाई में उतरना है। ऐसी बुरे समय के अंदर भी यरूशलेम की दीवार बनकर 52 दिन में खड़ा हुआ, क्योंकि मौके का फायदा उठाया उन्होंने।
नहमाया आया, हमको सब कुछ मटेरियल दे रहा है और हम लोग चालू कर देंगे। और ये दीवार बनने का अगर नियम को आप पढ़ोगे तो बहुत अद्भुत नियम है। नहमाया ने कहा उस परिवार को जो इस फाटक के पास रहते हैं और दूसरा परिवार जो दूसरा फाटक के बीच में रहते हैं, कहे तुम्हारा घराना और तुम्हारा घराना इस फाटक के बीच की दीवार बनाना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसे यरूशलेम की 10 फाटक है, तो उसने सभी गोत्रों को बोला तुम्हारा ये जिम्मेदारी है, यहां से वहां जिम्मेदारी है। कहने का मतलब जो फाटक समझो कात्रज में है और एक फाटक है आकुर्डी में, तो आकुर्डी वाला कात्रज में काम ना करे, वो वहां का दीवार बनाए, कात्रज वाला कात्रज का दीवार बनाए। कोई अगर सोलापुर में रहता है रोड पे, कोई अगर इधर धनकौड़ी में रहता है, वो यहाँ का दीवार मरम्मत करे, वो वहां का दीवार मरम्मत करे। क्या सीख मिलती है आपको? आपके एरिया में जहां आप रहते हैं, आप वहां कलीसिया की सेवा करो, अपने अपने विश्वासी भाई बहन जो आपके निकट रहते हैं उनसे भेंट करो, उनसे मुलाकात करो, उनकी खैरियत रखो, उनकी जरूरतों को देखो। इसी तरीके से हम लोग ये चर्च को बिल्डअप कर सकते हैं कि जहां जहां दरार है उस दरार को जाकर आपने बंद करना है। हम संडे को इधर से जाते अपने घर में बैठते, फिर अगला हफ्ता संडे को ही निकल के इधर आते नहीं। आप प्रभु के लिए क्या करते हैं? आपका 7 दिन जो प्रभु ने आपको दिया उसमें से क्या समय आप प्रभु को देते हैं? नहमाया ने एक ऑप्शन लेके आया, एक अच्छा मौका लेकर आया कि देखो राजा हमारे साथ है, अगर हम सब लोग मन लगाएंगे तो दीवार खड़ी हो जाएगी। और यरूशलेम के शहरपना 52 दिन में खड़ा करना बाइबल में लिखा है, कारण सबका मन उस काम में लगा हुआ था, मौके का फायदा उठाया। आप मेरे साथ है? हालेलुया। एक और जगह हम लोग देखेंगे एस्तर की किताब 14 अध्याय के अंदर, इन द इवल डेज व्हेन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, बुरे दिन में अगर तुम्हें मौका मिला उसका पूरा पूरा फायदा उठाओ। जैसे ही तुमको समय मिला, जैसे ही तुमको वक्त मिला, उसको यीशु के साथ संदेश के बारे में, अगर कोई डिनोमिनेशन वाला मिला उसको मैसेज बांटो, अगर कोई अन्य जाति मिला उसको यीशु का सुसमाचार बांटो, मौके को छोड़ना मत। मैं जिस पास्टर के साथ में सेवा किया वो पास्टर एक अद्भुत आदमी था, वो जिधर भी मौका मिला उधर वो प्रभु का नाम बताएगा। हम लोग रेलवे स्टेशन में आएंगे, अगर वहां हमाली मिला, बैग लेके आया, उसको पैसा दिया, बोला देख ये पैसा मैं दे रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये आशीर्वाद का पैसा है। तुम्हें मालूम है यीशु मसीह कौन है? वो जिंदा खुदा है, वो मर के तीसरा दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, वो आने वाला है, तैयार हो जाओ, अपना जीवन प्रभु को दे दो, ऐसा बोल के पैसा देगा। रिक्शा वाला किधर भी रिक्शा में उतरा, पैसा देने को निकला, यीशु मसीह को जानता है तुम? वो सब कौन नहीं जानता है? जानना नहीं, अपना जीवन उसको दो, वो जिंदा है, उसका कब्र खाली है, बाकी सब लोग कब्र में सोए हैं, यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, वो तुम्हें लेने के लिए आने वाला है, उस पर विश्वास करो, फिर रिक्शा वाले को पैसा देगा। अब पैसा लेने के टाइम सब लोग सुनते रहते हैं, हाँ हाँ बरोबर है साहब, बरोबर है साहब, बरोबर है, क्योंकि पैसा लेना है आपके पास में, वो भागेगा नहीं, पूरा सुनेगा सुसमाचार और फिर बाद में उसको पैसे दे दो, मौके का फायदा। और हमारे पास एक ऐसे आदमी थे, वो मच्छी लेने जाएगा तो भी बाइबल रहेगा, मटन लेने जाएगा तो भी बाइबल रहेगा, सब्जी लेने जाएगा तो भी बाइबल रहेगा, हर वक्त बाइबल उसके हाथ में रहेगी। एक और खूबी वो ये था कि जब भी हम लोग किधर बॉम्बे जा रहे हैं, आपको मालूम है टॉयलेट के लिए जाना है, यूरिन में जाना है, तो बाहर एक अच्छा आदमी को देखेगा, उसको बोलेगा रुक इधर, ये पकड़ मैं आ रहा हूं टॉयलेट जाके, और वो बाइबल उसके हाथ में देगा, वो बेचारा बाइबल लेके पीछे खड़ा रहेगा, ये टॉयलेट जाके हाथ पैर धो के आएगा, पता है क्या है ये बाइबल है, खुदा का कलाम है, इसे पकड़ने से प्रभु तेरे को आशीष देगा, उसको भी सुसमाचार देगा। बेचारा वो बाइबल पकड़ के खड़ा हुआ था, लेकिन उसको बोला ये पवित्र किताब है, दुनिया में एक ही किताब है, ये प्यारा पुस्तक है, और अपने पास बाइबल में उसकी ट्रैक होती थी, यीशु पाप क्षमा करता है, ऐसी छोटी छोटी ट्रैक पर्ची वो निकाल के उसको देगा, ये भी बाइबल का हिस्सा है, पढ़। मतलब ये है, मैंने ऐसा एक पास्टर के साथ में अपनी बचपना गुजारा जो मौके का पूरा पूरा फायदा उठाता था, और हम लोग भी बचपन में ऐसे ही थे, हम लोग मौके का फायदा उठाते थे, कैसे सुसमाचार सुनाना है, कैसे लोगों के पास यीशु का नाम बोलना है, सफर करते वक्त कहीं पर भी यीशु का नाम को ऊपर उठाए रखना है। अपॉर्चुनिटी को अब छोड़ो मत, यहां पर भी एक अपॉर्चुनिटी आ गई। आप सब जानते हैं एस्तर रानी
जो एक अनाथ लड़की थी, जिसको माँ बाप नहीं थे। इसका मामा मुर्दकै ने इसको पाल पोस कर बड़ा किया। एक वक्त आया, वस्ती रानी ने राजा के पास आने से इनकार कर दिया और रानी का पद खो गया। अब राजा एक जवान लड़की को ढूंढ रहा है कि वो रानी की जगह आ सके। अब सारे देश में ऐलान हो गया कि सुंदर लड़कियों को लाया जाए, राजा के पास में उसकी तैयारी हो जाए। और ये 6 महीने 1 साल की तैयारी थी। 6 महीने इत्र से तैयारी होगा और 6 महीने तेल से उसको तैयारी करेंगे। इस तरीके की तैयारी कर कर राजा के सामने उनको परेड किया जाएगा। जिसको राजा मोहित हुआ वो अगला वस्ती रानी बन जाएगी। मुर्दकै उसी दरबार में काम करता था। जैसा उसने देखा कि वो लड़कियों को लाने के लिए कहा, तो मुर्दकै एस्तर को बोला, चल तू तैयार हो जा, क्या पता प्रभु तुझे ये पद दे दे। और उसने उसको प्रार्थना पूर्वक एक गरीब लड़की, एक अनाथ लड़की, उसको ले जाकर उस रानियों के कतर में उसको भी छोड़ दिया। अब उसकी तैयारी हो रही है। 6 महीना उसकी तैयारी तेल से हो रही है, 6 महीना इत्र द्रव्य से। और जिस दिन उसको सामने लाया गया, राजा एस्तर पर मोहित हो गया और अपना राजदंड बढ़ाया, बोला ये मेरी रानी है। और वो रानी इसके पद में, एक गुलाम लड़की जिसको मां ने, बाप ने, अनाथ लड़की को प्रभु ने उठाकर गद्दी पे बिठा दिया। ये परमेश्वर की योजना थी कि इस्राएल का बचाव कैसे करना है। आज आपका और मेरा बचाव करना ये परमेश्वर की योजना है। लेकिन हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है। हमें याद रखना है कि मौके का फायदा नहीं छोड़ना है। अब एस्तर गद्दी में बैठ गई, मुर्दकै उसी दरबार में है, रोज एस्तर को देखता है, एस्तर का खान पान सब कुछ। और एस्तर रानी इतनी महान रानी थी, 127 प्रांतों में राज्य करती थी। हमारे हिंदुस्तान से लेकर इथोपिया तक, आपके बाइबल में हिंदुस्तान का नाम तब आता है जब एस्तर रानी इस देश में राज्य करती थी। इसीलिए हमारा बाइबल हिंदुस्तान का नाम लेता है। आपको अजीब होगा, कोई शास्त्र के अंदर हिंदुस्तान का नाम नहीं है, लेकिन बाइबल के अंदर हिंदुस्तान का नाम है। हालेलुया। और ये एस्तर रानी का मौका, अब क्या हुआ, टाइम आ गया। वहां एक हामान नाम का आदमी था, वो यहूदियों का कट्टर विरोधी था। वो किसी तरीके से यहूदियों को मारने के चक्कर में, और ये मुर्दकै जो उसके दरबार में बैठता था, सोचा कि मुर्दकै को कैसे भी फांसी में लटकाना, और उसने उसकी योजना बनाई। मुर्दकै ने चिट्ठी लिखा एस्तर को, सुन, हमारा बचाव तो कैसे भी होगा, लेकिन तेरा क्या होगा, कदाचित तो इसी समय के लिए चुना हुआ होगा। एस्तर रानी जैसी चिट्ठी पढ़ी, उसने पूरा मुर्दकै को बोला, आज से समस्त इजराइल 3 दिन के उपवास में जाओ, मैं भी उपवास में जाऊंगी। एक रानी और उपवास 3 दिन का, और पूरा इजरायली लोग, मुर्दकै ने बोला उपवास में जाओ। और एस्तर रानी 3 दिन खाना नहीं खाई। और वो सैयस राजा एक इतना खूंखार राजा था, इतिहास बताता है। एक दिन वो समुद्र के ऊपर से कहीं ऐसी छोटी ब्रिज बना रहा था, और एक बहुत बड़ी लाट आई, ब्रिज गिर गया। राजा को बहुत गुस्सा आया, मैं ब्रिज बनाया और समुद्र ने गिरा दी। उसने मंत्री को बोला, इसको कोड़े लगाओ। तो समुद्र को कोड़े लगवाए, ऐसा गुस्से वाला था वो राजा, मतलब पानी को कोड़े लगवाया। और ये राजा की खोपड़ी ऐसी थी, इसके इजाजत के बगैर इसके सामने कोई नहीं आना। अगर इसकी इजाजत के बगैर कोई आया तो कुछ भी कर देगा वो, फांसी पे लटका देगा वो। लेकिन एस्तर रानी उपवास में क्या बोलती है मुर्दकै को, मैं मरूं तो मरूं, लेकिन मैं जाऊंगी। हालेलुया। और एस्तर रानी मौत को अपने हाथ में लेकर राजा के पास जाके खड़ी है। लेकिन एस्तर रानी के चेहरे में और रौनक थी। राजा ने बोला, एस्तर मांग क्या चाहिए, आधा राज्य भी मैं देने को तैयार है। एस्तर राजा के ऊपर, राजा मोहित हुए, रानी के ऊपर मोहित हुआ। एस्तर रानी ने बोला, राजा कैसे हम लोग ये जगह पे जी सकते हैं, हमारे लोगों को मारने के चक्कर में है, हमारे लोगों को कत्ल करने के चक्कर में है, हम लोग कैसे अच्छे दिन में जी सकते हैं। राजा ने बोला, कौन है वो? हालेलुया। एस्तर रानी ने बोला, जेवनार कर देना, खाने पे बुलाता हूं मैं उसको। और हामान को बुलाया गया खाने पे। पहले दिन खाना, दावत पे। हामान सोचा कि मेरी प्रतिष्ठा हो रही है, प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, उसके लिए खड्डे खोदे जा रहे हैं।
कौन कर रहा है? एस्तर रानी कर रही है। दूसरी बार फिर भोजन रखा, हामान को बुलाओ, हामान को बुलाया गया और परमेश्वर अभी धीरे धीरे काम कर रहा है। पूरी एस्तर की किताब में एक भी जगह प्रभु का नाम नहीं है, एक जगह भी प्रभु का नाम नहीं है, लेकिन पूरा एस्तर का किताब को प्रभु ने ही लिखा है, प्रभु ही अगुवाई कर रहा है, प्रभु ही उनको चला रहा है। एक रात राजा सोया, बेचैन हो गया, परेशानी, नींद नहीं आ रही है उसको। क्यों नहीं नींद आ रही है? क्योंकि एस्तर प्रार्थना कर रही है, एस्तर उपवास कर रही है। और राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, कुछ कहानी सुनाओ यार, नींद नहीं आ रही है। और वो मंत्री गया लाइब्रेरी में किताब ढूंढने के लिए। अब लाइब्रेरी, राजा के घर में लाइब्रेरी आपको मालूम है कितना बड़ा लाइब्रेरी होगा, पर पवित्र आत्मा उसको पकड़ के लेके जा रहा है। एक किताब निकाली और वो किताब पढ़ा गया कि एक दिन राजा के कत्ल के बारे में दो आदमी सोच रहे थे और मोर्दकै ने उसको सुन लिया और राजा को बताया, राजा की जान बचाई। इधर राजा ने बोला, अरे वो मोर्दकै के लिए तुम लोगों ने कुछ किया क्या? बोले नहीं, उसके लिए कुछ नहीं किया क्योंकि वो यहूदी था। तो बोले नहीं, उसके लिए करना है हमें। उसने हामान को बुलाया, बोला हामान को बुलाया जाए। हामान अंदर आया, बोला कि जिससे राजा प्रसन्न है उसके लिए क्या किया जाए। हामान ने बोला उसको गधे पर बिठाया, उसको सोने का माला पहनाए, उसको पूरी शहर में घुमाए और ये कहकर कि राजा जिससे खुश होता है उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। हामान सोचा राजा मेरे लिए पूछ रहा है, इसीलिए उसने बड़ा से बड़ा बता दिया। राजा ने बोला जा ऐसा ही कहे मोर्दकै को। हामान सोचा अरे मोर्दकै मेरे दुश्मन को, हाँ, और हामान को मोर्दकै को गधे पर बिठाकर पूरे गांव में फिराना पड़ा, उसको हार पहनाना पड़ा। आपको मालूम है मोर्दकै की प्रशंसा हो रही है। क्यों हो रही है? एक मौका था, राजा रानी को ढूंढ रहा था, उसने एस्तर को लेके जाके खड़ा कर दिया। अब इतनी जान की खतरा थी, अगर राजा को मालूम होता कि यहूदी लड़की है उधर ही मार देता राजा। वो अन्य जाति लड़की को ढूंढ रहा है, लेकिन मोर्दकै ने बोला किसको बताना मत, हम यहूदी है करके। आप मेरे साथ है? हमें नहीं परवाह कौन क्या जानता है, हम यहूदी है या ये है या वो है, हमें सिर्फ मौका चाहिए, मौके का फायदा उठाना है हमें। और आपको मालूम है उस हामान ने जिस फांसी को बनाया था मोर्दकै के लिए, उसमें हामान लटक गया। मोर्दकै को एक अच्छी पद मिल गई जो पद में हामान था, और वहां से पूरी नाम त्योहार शुरू होती है। इजरायली लोग आजादी का जश्न मना रहे थे और वो एस्तर रानी ने जो दिन ठहराया था, इजराइल के अंदर आज तक पूरी नाम का त्योहार वो लोग मना रहे हैं। एक लड़की ने, एक अनाथ लड़की ने इतना बड़ा उद्धार का काम कर दिया। बोलो हालेलुया। क्या किया? मौके का फायदा उठाया उसने। दिन बुरे थे, गुलामी के हालात में थी, कुछ भी हो सकता है। मोर्दकै भी गुलाम है मसीह में। मेरे प्रिय लोगों, एक दिन पंजाब में मैं ये मैसेज देने वाला था और मैंने बोला चलो मोर्दकै बन के जाएंगे आज। और मैंने पैंट शर्ट कोट सब पहनी, इसके ऊपर में फटा हुआ कपड़ा पहना और एक लुंगी बांध लिया नीचे से, और एक गोनी ली फटा हुआ, उसमें मेरे लैपटॉप का बैग डाला और वो लैपटॉप का बैग लेके मैं कंधे में डालकर कपड़ा मुंह में ढक के, और मैं ऐसे करते करते स्टेज के बाजू से स्टेज में अंदर आ गया। ओ सब परेशान, अरे उसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो, उसको पकड़ो। लोग मेरे को पकड़ने आए और सोचे कि कोई भिखारी आ गया मीटिंग में। मेरे को कोई पहचाना नहीं, मैं ऊपर फटा हुआ कपड़ा, गोनी डाला, गोनी के अंदर लैपटॉप है, और मैं ऐसे ही धीरे धीरे चल के आया तो सब आए मेरे को पकड़ने आए। जब मेरे को पकड़ने आए, इधर उधर पकड़े तो मैंने इशारा किया छोड़, अरे पास्टर है बोलता, सब छोड़ के चल। मैं बोला चुपचाप बैठ, छोड़ दिया मुझे, और मैं जाके सीधे ऐसे स्टेज में इधर सामने बैठा। वो हारमोनियम बजा रहा है प्रेम भाई, बोलता अरे वॉलंटियर्स, अरे रुकता यार। वो वॉलंटियर लोग सब खड़े, कोई आ नहीं आ रहा है आगे, क्यों? मेरे को देख लिया उन्होंने। और फिर मैं धीरे से उठ के पुलपिट में आया। पुलपिट में तो और घबरा गए वो लोग। और पुलपिट में आने के बाद में मैंने गोनी डाली और फटा हुआ कपड़ा निकाला, लुंगी खोल दिया, अंदर कोट शूट पहनी हुई थी। अरे मास्टर, और मैंने गोनी में से लैपटॉप निकाला, पुलपिट में रखा। मैं बोला
ऐसा ही एक दिन राजा के दरबार में मोर्दकै बैठा था, उसको कोई नहीं पहचानता था। जैसे आज आप लोग मुझे नहीं पहचाने, लेकिन मैं तुम्हारे लिए संदेश लाया हूं। और उस दिन मैंने एस्तर का प्रचार किया था। बोलो हालेलुया। कभी कभार थोड़ा ड्रामा करके भी प्रचार करेंगे तो कुछ माहौल अलग बन जाता है। लोग चकित हो गए, आश्चर्य हो गए, और ये करना चाहिए। एक मैं वीडियो देखा था कहीं अफ्रीका के अंदर में, एक पास्टर, और घर में चर्च में फेस्टिवल चल रहा है, पास्टर बोले मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, और 2 दिन के लिए बाहर जा रहा है, लेकिन वो पास्टर भिखारी बन के उसी चर्च के द्वारपाल पे बैठा था भीख मांगते। 2 दिन से लोग जा रहे हैं, उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा है। लोग जा रहे आ रहे, जा रहे आ रहे, काम चालू है, चर्च का कारोबार चालू है, पास्टर उधर ही बैठा है 2 दिन से एक भिखारी के रूप लेके। और फिर बाद में उस मीटिंग के आखिरी में वो पास्टर उठ के चल के आ रहा है, सब जाकर उसको पकड़ रहे, बोले भिखारी कहां जा रहा है तो अंदर। और फिर वो पास्टर ने अपना औकात निकाला बाहर, और अरे पास्टर, बोले मैं 2 दिन से यहीं बैठा हूं, तुम इतना काम कर रहे हो, लेकिन एक भिखारी की तरफ में तुम्हारा ध्यान तक नहीं गया। इसका मतलब तुम एक नामधारी जीवन जी रहे हो। तुमने एक रोटी मुझे नहीं दिया वहां पर कि वह भिखारी बैठा है, तुम तो यहां बिरयानी खा रहे हो। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, एस्तर रानी के दरबार में मोर्दकै बैठा रहता था, लेकिन उस मोर्दकै ने एक अपॉर्चुनिटी को काम में लाया और एस्तर वह रानी बन गई। आप मेरे साथ हैं? बोलो हालेलुया। जब भी मौका मिले तुम्हें प्रभु के काम के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, पहले निकल जाओ वहां पर, चांस ले लो, आप पीछे मत हटो। बोलो हालेलुया। मैं हमेशा मौके का फायदा उठाने को देखता हूं। मैं नहीं परवाह करता सामने क्या चीज है, कितना चीज है। मुझे सिर्फ ये बताया गया था गुजरात में, पास्टर जी आपकी मीटिंग लगाना चाहते हैं, 7 से 8 हजार लोग आने वाले। मैं बोला जरूर आऊंगा, आपके इंस्ट्रूमेंट चाहिए, आपका ये चाहिए, आपका वो चाहिए। मैं बोला सब आ जाएगा, आप बेफिक्र रहो। हम यहां से 3 गाड़ी करके गए गुजरात को, 3 गाड़ी करके गए, सब सामान लेके गए हम लोग, बहुत जंगल में गए हम लोग। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं आपको बार बार ये कहा, मैं कभी भी सामने वाले से अपेक्षा नहीं करता हूं, क्योंकि प्रभु मुझे देने का दरवाजा अलग है। प्रभु उसके काम के अंदर कभी मोहताज नहीं रखता। प्रभु दूसरी जगह से अपना काम करता है, लेकिन मौका नहीं छोड़ना है। अगर मैं उनको बोलूं कि इंस्ट्रूमेंट लाना है, साउंड लाना है, तो एक गाड़ी का 10,000 रुपए होंगे, 2 गाड़ी का 20,000 रुपए होंगे, और हमको रहने के लिए होटल का खर्चा देंगे। ये सब मैं बोलूं, मौका हमारे हाथ से चला जाएगा। लेकिन मैं हमेशा मौका देखता हूं, और बाकी के सब चीज परमेश्वर देता है। हालेलुया। हमारी कोई डिमांड नहीं होती है। हम लोग जिस जगह पे गए थे उधर चाय भी नसीब नहीं था। एक ऐसी जगह पे जंगल में हम लोग को रखा हुआ था, कुछ भी नहीं था उधर। लेकिन आपको मालूम नहीं, मैं हमेशा मेरे साथ में सब लेके जाता हूं। मैंने टेट्रा पैक का दूध की भी पैकेट, और गर्म थर्मास, पानी गर्म करने का, चाय, कॉफी, शक्कर, सब मेरे बैग में रहता है। क्योंकि जब मैं रात को मैसेज बनाता हूं, मेरे को ये लगते रहता है। मैं अपना गर्म पानी बनाता हूं, कॉफी डालता हूं, अपना डाल दी, उसमें डाल के आराम से पीता हूं, बैठे रहता हूं जितनी। तो वहां पर कुछ नहीं था। मैं बोला कोई जरूरत नहीं, सब हमारे पास है। हालेलुया। पूरी नाश्ता सब, फरसान, वो काजू किशमिश सब रहता है मेरे बैग में भरा हुआ। अपने लोगों की जरूरतों को हम पूरा कर ही लेते हैं। यह सेवा पौलुस का था। आप पढ़िए 2 थिस्सलुनीकियों की किताब, उसका 3रा अध्याय, और उसका 6 वचन से 10 वचन तक पढ़िए। देखो पौल कैसा सेवा करता था। पौल की सेवा क्या थी? हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं जी। कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो हाँ। जो अनुचित चाल चलता है, हाँ। और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। क्योंकि आप जानते हो कि किस रीति से आप जानते हो किस रीति से हम आपके साथ रहने के टाइम सेवा करी है। हाँ, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चली, और किसी का रोटी मुफ्त में नहीं खाया, हमने अपने हाथ से मेहनत करी, और मेरे सहकर्मियों को भी मैंने खिलाया। पौल की सेवा है। पौल कोई बिशप उसको पैसे नहीं बेचता था, काम करता था, तंबू बांधने का बिजनेस था, अपने हाथ से काम करके, अपने सहकर्मियों को देखभाल करके। मैं कलीसिया को लिखता है, तुम्हारी रोटी मुफ्त में नहीं खाए, हम मेहनत करके तुम्हारे पास आए, परिश्रम करके तुम्हारे पास आए। यही सेवा सही सेवा है।
नहीं तो बिशप को लेटर लिखो, 1 लाख रुपए भेजो कन्वेंशन लगाने, वो कोई सेवा नहीं है, वो पैसे की ताकत है। लेकिन प्रभु की सेवा ये होती है, प्रबंध करने वाला हमारा परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। तो एस्तर रानी के जीवन में अद्भुत कामों को हम देखते हैं। मौके का फायदा उठाया और अपनी समाज का भलाई किया, पूरे यहूदी लोग की जान बख्श दी, यहूदियों को मारने के लिए विचार किया, प्रभु ने उसके हाथ से उसको छुड़ाया। एक और उदाहरण को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब हम नया करार में आएंगे, प्रेरितों के काम 18 अध्याय के अंदर 24 से पढ़ोगे, अक्विला और प्रिस्किल्ला ये दोनों हस्बैंड वाइफ प्रभु की सेवा करते थे। ये पौलुस के सहकर्मी थे। इनका भी तंबू बनाने का बिजनेस था, पौलुस का भी तंबू बनाने का बिजनेस था। लेकिन पौलुस और अक्विला, इनको जब मुलाकात हुई, इन्होंने पौलुस को बोला, बिजनेस हम संभालेंगे, आप पूरी तरह से प्रभु की सेवा में उतर जाओ। और ये लोग एक दिन अपोलोस उनके शहर में आया, प्रचार करते करते ये दोनों भी जाकर वहां बैठे। प्रचार सुनने के बाद अपोलोस से मिले, बोले आप हमारे घर में आ सकते हैं। अपोलोस को अपने घर में लेकर आया और बाइबल कहता है उन्होंने और भी अच्छी तरीके से अपोलोस को वचन समझाया। और पौलुस आया इफिसुस की कुरिन्थ की सारे देश में होकर, उसके सामने इनको मिला दिया। पौलुस ने पूछा तुम्हारा बपतिस्मा कैसे हुआ है? यूहन्ना के नाम पर। अपोलोस ने दोबारा अपने चेलों के साथ यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया। इसको पौलुस के नाम ने ला के रखने वाला कौन था? अक्विला और प्रिस्किल्ला, हस्बैंड वाइफ प्रभु की सेवा में लगे हुए थे। एक प्रचारक प्रचार कर रहा है, उसको अपने घर ले आकर उसको वचन और बेहतरीन तरीके से समझाने हैं, और भी उत्तम तरीके से उनको बता रहे हैं। अपोलोस आश्चर्य हुआ, अरे मैं तो प्रचारक हूं, पर इनसे मुझे सीखनी पड़ रही है। और ये कौन प्रचारक नहीं है, ये एक विश्वासी है। एक पति और पत्नी, देखिए वचन के अंदर कितना निपुण थे। आज हमारे घराने में, अपने परिवार के अंदर, अपने कलीसिया में पति और पत्नी वचन में इतना निपुण होना चाहिए कि किसी के साथ बैठकर बात करे वचन के साथ, उसको कन्विंस करने की ताकत होना चाहिए, क्योंकि आप सच्चाई आपके पास है। बाइबल कहता है, पढ़िए 18 अध्याय के 24 वचन में, अपोलोस को सिर्फ इतना मालूम था यूहन्ना का बपतिस्मा तक, लेकिन उसके आगे की बात अक्विला और प्रिस्किल्ला ने अपोलोस को समझाया, उसको बताया कि ये अधूरा है और ये पूरा है। आप मेरे साथ है? जब भी आपको मौका मिले, आप बताओ सामने वाले को, तुम्हारा विश्वास अधूरा है, ये परिपूर्ण विश्वास है। जब तक तुम्हारा बपतिस्मा ऐसा नहीं होता, तुम्हें पाप का क्षमा नहीं मिला है। एक मौके का फायदा उठाया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने घर में खाना बनाना पड़ेगा, अपने घर में लोगों की सेवा करना पड़ेगा, किसी को अपने घर में बुलाकर उसको खान पान करके उसको रहने की सुविधा देकर उसको वचन बांटो। अक्विला और प्रिस्किल्ला का यह काम था। पौलुस सेवक था, लेकिन अक्विला और प्रिस्किल्ला लोगों को तैयार कर रहे हैं पौलुस के सामने लाने के लिए। भेड़ भेड़ को जन्म देती है। विश्वासी का काम है विश्वासी को पकड़कर प्रभु के सामने ले आना। चरवाहा प्रचार करेगा, चरवाहा खाना खिलाएगा, लेकिन भेड़ों को लाने का काम वो भेड़ का काम है। अक्विला और प्रिस्किल्ला, काश ऐसे विश्वासी लोग अगर अपने चर्च में 2 भी होते तो अगला साल आपको 4 मिलते, उसका अगला साल आपको 8 मिलते। मैं आपसे वादा करता हूं, आने वाला 2025 एक परिवार को लेके आओ। पूरी साल में, पूरा साल आपके पास है। अभी ये दिसंबर खत्म हो रहा है, जनवरी शुरू हो रहा है। 2025 में एक फैमिली, मैं इंडिविजुअल को नहीं बोलता हूं, अगर एक फैमिली के अंदर 5 मेंबर है तो मैं बोलूंगा 5 मेंबर को लेके आओ, नहीं, पूरी फैमिली मिलके एक फैमिली को लेके आओ, एक फैमिली को, एक विश्वासी को लेके आओ। अभी हम लोग यहां 100 लोग बैठे हुए हैं, 100 लोग बैठे हुए हैं। सो 2025 दिसंबर को कितने लोग रहेंगे इधर? कितने लोग रहेंगे? अगर एक फैमिली को लेके आया तो हमारे पास में दिसंबर में 200 फैमिली रहेगी। कितनी फैमिली रहेगी? आप समझ रहे मेरी बात को? लेकिन उसके लिए आपको अक्विला प्रिस्किल्ला बनना पड़ेगा, तब आप ये काम कर सकते हैं। देखो, दिन बुरे हैं, ये जिम्मेदारी प्रभु ने हमको दिया है, ये काम आज आपके और मेरे हाथ में है।
तमाम बाइबल कॉलेज फेल हो गया है। जितने मिशनरियों ने काम किया सब व्यर्थ हो गया है। उन्होंने सच्चाई को लेकर लोगों के पास नहीं गया। आज मैं जाके गुजरात इलाके में देखा 150-500 लोग बैठे हैं, सब मिशनरी लोग हैं, सब बाइबल कॉलेज से पढ़ के आए हैं, लेकिन जब ये सच्चाई सुना तो सब शून्य हो गए। बोले ऐसा हमने कभी नहीं सुना 30 साल के अंदर। ये जिम्मेदारी प्रभु ने आकर हमारे हाथ में दिया है। ये सब फेल हो चुके हैं, इनकी स्कीम फेल हो गया है। इन्होंने लोगों को मुफ्त में पढ़ाई करने के लिए, मुफ्त में हॉस्पिटल बना के, लोगों के इलाज करके, लोगों को पढ़ाई करके, लोगों को राशन पानी देख के विश्वास की बात करे, लेकिन वो फेल हो गया है। आज लोग राशन पानी के भूखे नहीं हैं, आज लोग इलाज के भूखे नहीं हैं, वो आज आपके ऊपर लात उठा रहे हैं। आज मौका आपके पास है। कैसे अक्विला और प्रिस्किला की तरह पर्सनल इवेंजलिज्म आपके लाइफ में हो जाए। अपने घर में बुलाओ, इससे पहले कि उसको चर्च में लेके आए, अपने घर में बुलाओ, अपना घर का फ्रेंडशिप बढ़ाओ, अपना घर के अंदर उनका मन लगने दो। ऐसा एक माहौल को तैयार करो कि एक दिन आपको फोन करे बिना वो खाना भी ना खाए। वो बोले ब्रदर कैसे, अरे आप मेरे लिए दुआ करिए। एक दिन भी ऐसा ना जाए उसके बाद वो आपको पूछेगा, भाई आपका गुण, आपका स्वभाव सब देखकर ऐसा लगता है आप कौन सी चर्च में जाते हैं। आपकी अच्छी शिक्षण होती है, बहुत अच्छी तालीम है, आपके बच्चे बहुत अच्छे बर्ताव कर रहे हैं, हमें भी आना है। आप फिर उसको चर्च का मार्ग दिखाओ। और मैं बोलता हूं पूरा साल में एक ही फैमिली को टारगेट करो, पूरा साल टारगेट करो उसको। जाओ उनके घर में, विजिट करो, प्रार्थना करो, उनको अपने घर में बुलाओ, विजिट करो, प्रार्थना करो, खाना खिलाओ, उनको दोस्ती बढ़ाओ। करते करते अगले दिसंबर तक अगर आपने बात मन में ले लिया कि मैं अक्विला बनना चाहता हूं, मैं प्रिस्किला बनना चाहता हूं, तो अगले साल दिसंबर में इधर 200 फैमिली होगी। वादा है ये। आप मेरे साथ हैं? लेकिन जाने से पहले ये बात याद रखना, हमारे जीवन के अंदर हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र के अंदर, या स्पिरिचुअल लाइफ, या एकेडमिक्स, डेस्टिनी, मिनिस्ट्री, मैरिज, कैरियर, बिजनेस एक्सेट्रा, देयर मे बी इवन प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, बट यू शुड बी डिटरमाइंड टू मेक द मोस्ट ऑफ योर अपॉर्चुनिटी। ये काम इतना आसान नहीं है। आपके हर क्षेत्र के अंदर, आपके काम करने की जगह, आपके एकेडमिक में, आपका पढ़ाई करने की जगह, आपका मुकाम, आपके मिनिस्ट्री के अंदर, आपके मैरिड लाइफ के अंदर, आपके कैरियर के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर, हर जगह में चैलेंजेस है। आज हर जगह में बिजनेस में चैलेंजेस है। मार्केट ठप्प होता चला जा रहा है, पढ़ाई के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, हर जगह के अंदर आपके लिए मुकाबला है। लेकिन डोंट फोल्ड योर आर्म्स एंड लेट अपॉर्चुनिटीज पास थ्रू। हाथ बांध के मत बैठो कि आपके सामने मौके चले जा रहे हैं। हाथ खोल के काम करना शुरू करो, मौके को छोड़ना नहीं। पौल कहता है, पहला कोरिन्थियन 16 अध्याय उसका 9 वचन के अंदर कहता है, फॉर अ ग्रेट डोर एंड इफेक्चुअल इज ओपन अनटू मी। मेरे लिए एक बहुत जबरदस्त दरवाजा खोल दिया है प्रभु ने, लेकिन देयर आर मेनी एडवर्सरीज। मेरे विरोधी लोग बहुत हैं। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, पॉल कहता है मेरे पास बहुत बड़ा दरवाजा है, प्रभु ने खोल दिया है, लेकिन दुश्मन बहुत है उस काम को करने के लिए दिक्कतें लाने वाले। इस एंड टाइम मैसेज में जो हम विश्वास करके प्रचार कर रहे हैं, पता है इसमें सबसे बड़ा दुश्मन मेरा कौन था, कौन बनते हैं और कौन करते हैं? इसी एंड टाइम में रहने वाले लोग ही हमारे बैरी बन के बैठे हैं। यही लोग हमारे बारे में झूठा अफवाह फैला रहे हैं, यही लोग हमारी बदनाम कर रहे हैं। डिनोमिनेशन वाला खाली इतना कहता है कि उसकी डॉक्ट्रिन रॉन्ग है, उसमें जाओ मत, उससे मिलो मत, ये डिनोमिनेशन वाला करता है। लेकिन अपना मैसेज वाला बोलता है कि पास्टर शेखर मैसेज भी नहीं है, उसकी मैसेज मत सुनो, उसकी यूट्यूब चैनल मत खोलो, उसकी फेलोशिप में मत जाओ। डिनोमिनेशन वाला नहीं, एंड टाइम वाला ही ये बात कर रहा है। इसका मतलब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, चैलेंजेस बहुत है। अभी मैं जो भाई लोग को लेकर मुझे गए थे, वो लोग मीटिंग के लिए, ये भाई लोग विरार में रहते हैं, बहुत पुराने विश्वासी लोग हैं, 20-25 साल से मैसेज के अंदर है। ये भाई लोगों के ना, हर एक भाई ने इस मैसेज सुनने के बाद मेरे को बोलते, ब्रदर हमने तो बहुत जबरदस्त मैसेज का अनुभव किया, फिर ये लोग क्यों कहते हैं आप मैसेज में नहीं है?
ऐसी बात तो हमने वहां भी नहीं सुनी। ये लोग कह रहे, ये है हमारे, मतलब आप जिस क्षेत्र में जाओगे वहां आपके लिए दुश्मन खड़ा हुआ है। ऐसा मत सोचिए कि हर रास्ता आपके लिए मक्खन की तरह होगा, नहीं, हर पल पल में आपके लिए दुश्मन खड़ा हो जाएगा। पौल कहता है प्रभु ने दरवाजा खोला लेकिन दुश्मन बहुत है मेरे लिए। आज प्रभु दरवाजा अनेक जगहों के अंदर खोल के रखा है, लेकिन रुकावट डालने वाले बहुत लोग हैं। मैं कोल्हापुर गया था मीटिंग के लिए, कुंभोज में मीटिंग थी, और जब कुंभोज में गए थे वो भाइयों ने बहुत सारे पास्टर लोग को, इस एंड टाइम मैसेज के पास्टर लोग को बुलाया था, और उस मीटिंग में कोई भी नहीं आया, एंड टाइम के पास्टर लोग कोई नहीं आए, विश्वासी लोग आए। तो इन्होंने सबको फोन लगा रहे थे, अरे बोला था आता है करके बोला, आता है करके बोला, सबका फोन स्विच ऑफ, सब पास्टर लोग का फोन बंद। हमने मीटिंग ली, हम आ गए, बाद में क्या हुआ, ये बंदा उनको जाके मिला, बोले क्या आप आए नहीं, हम फोन कर रहे थे, आप फोन बंद करके रखे। बोले हमें बॉम्बे से फोन आया कि पास्टर शेखर की मीटिंग में मत जाओ, वो मैसेज में नहीं है। और जब हम बॉम्बे जाते हैं तो यही लोग बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, लेकिन पीछे से फोन करके बोलते उसकी मीटिंग में मत जाओ, वो संदेश में नहीं है। वजह क्या पता है, वो डिनोमिनेशन में जाता है, वो डिनोमिनेशन में कॉम्प्रोमाइज। आप डिनोमिनेशन की मेरी मैसेज खोल के सुनो, मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूं या डिनोमिनेशन के खिलाफ में बात करता हूं, आप जरा सुन लीजिए। ये भी लोग बोले पास्टर जी क्रिसमस है, अभी गुजरात में क्रिसमस है, आप जरा, आपको मालूम है कैसा बात करना है, संभाल के बात करिए। मैं बोला हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहिए। नहीं, फिर बोलते क्योंकि ये लोग अभी भी नए नए हैं ना डिनोमिनेशन वाले, मतलब ये मैसेज की बात इतना नहीं समझ पाएंगे, आपको उनकी तरह बात करना होगा। मैंने कोई बात नहीं ब्रदर, आपने इशारा दे दिया काफी है। और जैसा मैं बाइबल खोला, ऊपर सांता क्लॉज का फोटो था, मैं बोला ये कहां से आ गया क्रिसमस में, वो बैनर में लगाया हुआ था लोग, मैं बोला ये कहां से आ गया, इसको बैनर में लगा के रखे, और ये क्रिसमस ट्री कहां से आ गया बाइबल में, इसका और क्रिसमस का क्या संबंध है, यही से मैंने शुरू किया। आप सब बोले अब क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, प्रभु साथ में है, सच्चाई प्रचार किया। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर अगला कोई क्रिसमस हमारे लिए बचा रहेगा तो उस चर्च में ना सांता क्लॉज रहेगा ना क्रिसमस ट्री रहेगा, क्योंकि सबने बोला, क्या बोला पता है, बरोबर आहे बाबा, हा क्रिसमस बाबा कुठून आला माहित नाही आम्हाला, आता नाही याला घ्यायचं। अब हमारे बंदे जो हमारे साथ थे बोले पास्टर जी क्या टेक्निक से आपने बात किया, मैं बोला जी प्रभु ने वरदान दिया है, कहाँ कैसे बात करना है। दरवाजा बहुत बड़ा खुला हुआ है लेकिन दुश्मन बहुत है, पल पल रोकने वाले लोग बहुत है, एडवर्सरी बहुत है। इसके लिए क्या चाहिए, प्रार्थना का सपोर्ट चाहिए, विश्वास की सपोर्ट चाहिए, आप प्रभु में बने रहने की सपोर्ट चाहिए ना। जब पौल बोलता है विरोधी, तो विरोधी का मतलब क्या होता है, पढ़िए लूक की किताब 21 अध्याय उसका 15 वचन। ये बात हमारे साथ होती है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बुद्धि दूंगा, ऐसा मुंह दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर। जोरदार तालियां। मैं तुम्हारे मुंह में ऐसी बात डालूंगा कि तुम्हारे विरोधी सब तुमको रोक नहीं पाएंगे। और यही परमेश्वर ने हमारे साथ किया है। विरोधी बहुत है लेकिन प्रभु अपने मुंह में ऐसी बुद्धि की बात डालेगा कि वो तुम्हारे रोक नहीं पाएंगे। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। ये प्रभु का काम है। आपके मुंह से निकलने वाला वचन लोगों को घायल करेगा, लोगों को कन्विक्ट करेगा, लोगों को रोने के लिए मजबूर करेगा, लोगों के मुंह से गवाही निकलेंगी, हमने कभी ऐसा सच्चाई को सुना नहीं। ये प्रभु का वायदा है। दुश्मन हजार रहने दो। पौल जब बात करता था, सदुसी परुसी क्या शास्त्री उसके सामने मुंह नहीं खोल सकते थे। कितने भी दुश्मन उसके सामने खड़े रहे। अग्रिप्पा के सामने खड़ा हुआ है, महायाजक आके उसको थप्पड़ मार रहा है, उसका हाथ पकड़ कर वो कहता है कौन तुझे मारने के लिए आज्ञा दिया। न्याय आसन पे बैठा है तो न्याय कर व्यवस्था से एक रोमी को मार नहीं सकता। वो उसको पूछता है यार मैं तो पैसा देख के रोमी बना, तू कैसा रोमी बना? बोला मैं पैदाइशी रोमी है।
अपना अधिकार को इस्तेमाल करता है। वो एक जगह फरीसी सदूसी दोनों मिलकर पौलुस को कचहरी में खड़ा कर दिए। फरीसी बोलते हैं ये ऐसा कर रहा है, सदूसी बोलते हैं ऐसा कर रहा है, और पौलुस ने देखा ये दोनों का बीच में क्या भेदभाव है। फरीसी पुनरुत्थान को मानते हैं, सदूसी पुनरुत्थान को नहीं मानते हैं। पौलुस ने देखा चलो यही मौके का फायदा है। हे राजा, जब मैं उस दमस्कस के रास्ते से जा रहा था, जो यीशु क्रूस पर मारा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, वही यीशु मुझसे बात किया। अब जिसको मैंने देखा मैं कैसे इनकार कर सकता। फरीसी बोले अरे ये तो अपना आदमी है, पुनरुत्थान को मानता ही है। फरीसी बोले अरे ये पुनरुत्थान को नहीं मानता, ये अपना दुश्मन है। फरीसी पौलुस के साथ खड़े हो गए। जब फरीसी पौलुस के साथ खड़े हो गए, सदूसी डर के बाहर निकल गए। पौलुस के मुंह में परमेश्वर का विजडम था, मौके का फायदा उठाता था। बोले इसको ले जाकर बंद करो। पौलुस का एक भांजा था, जब वहां पर यौनी पौलुस जब इस गेट से जाएगा, कल ये टाइम पे पौलुस को पकड़ के गेट में घात करना है, प्लानिंग हो गई। भांजा ने सुन लिया और भांजा दौड़ते दौड़ते जाकर पौलुस को बोल दिया कि तेरे को कल यहां से लेके जाने वाले और मारने वाले, उधर सब तैयारी में बैठे। पौलुस ने सिपाही को बुलाया, इधर आओ, भांजे को लेके जाओ और वो कप्तान के पास में जाके बता देना क्या खबर सुना। उसने जाकर उसको बता दिया कि ऐसे ऐसे पौलुस के बारे में बात हो रही है। पौलुस को दूसरी जगह से टोकरी में डालकर लेके चले गए, वो रास्ते से नहीं गए। एक काम भांजे के लिए भी था, मामा के लिए। कितने मामा भांजा इधर बैठे, तुम्हारा भी एक काम है, जाओ अपने मामा को जाके बताओ। तू अगर नहीं मानेगा नरक में जाएगा, ये रास्ते से जाएगा, आगे मरेगा तू। जाओ, भांजे के लिए एक सेवा है, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना। इससे पता चला कि पौलुस को एक बहन भी थी, नहीं तो भांजा कहां से आया। लेकिन पौलुस को पत्नी नहीं थी, इसी से पता चला कि उसको पतरस की शादी हुई थी। इसी से पता चला जब उसकी सास बीमार हुई, यीशु प्रार्थना करने को गया, इससे मालूम पड़ा कि पतरस शादीशुदा था। मतलब रोमन कैथोलिक का पहला पोप शादीशुदा था। बाकी का जितने पोप शादी नहीं कर रहे, लेकिन बोलते पीटर हमारा पहला पोप था, मतलब वो पोप शादी किया, ये शादी नहीं करेंगे। तो सास कहां से आ गई और यीशु कहां जाके प्रार्थना किया। मौके का फायदा उठाओ। कंक्लूजन आपके सामने रखना चाहता हूं, प्रिपेयर फॉर योर गॉड गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड यूटिलाइज देम। आज प्रभु ने आपके हाथ में दिया है मौका, उसको काम में लाओ, इस्तेमाल करो। इतना बहुमूल्य समय संदेश प्रभु ने हमें दिया है, उसको वापरो। बिकॉज पुअर प्रिपरेशन प्रिसाइड्स पुअर परफॉर्मेंस। अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे तो आप एक अच्छा रैप्चर को नहीं देख सकेंगे, आपका परफॉर्मेंस फेल हो जाएगा। बच्चे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगले क्रिसमस को सामने खड़ा रहना है। एक अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए एक अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है। एक अच्छा विश्वासी बनने के लिए एक अच्छी विश्वासी की प्रैक्टिस की जरूरत है। द मोर यू प्रेयरफुली प्रिपेयर एंड इंप्लीमेंट योर प्लान, जितना ज्यादा तुम प्रार्थना पूर्वक अपनी योजना को रखना, द लकियर यू विल बिकम, उतना ही आप आशीर्वादित होंगे। एज यू गो आउट ईच डे, बी सेंसिटिव टू योर अपॉर्चुनिटीज। प्रतिदिन जब तुम बाहर जा रहे हो, अपने मौके का फायदा उठाने का बात देख लो। व्हेन यू प्रिपेयर, डिवाइन अपॉर्चुनिटीज कम योर वे। जब तुम मन में ठान लोगे कि आज मैं प्रभु का वचन दूंगा, मौका तुम्हारे प्रभु लेकर आएगा, अपॉर्चुनिटी को प्रभु लेकर आएगा। तुमने अपने मन में ठानना है कि मैं आज प्रभु के लिए काम करना चाहता हूं, प्रभु मौके को लेकर आएगा। When you prepare, you provoke divine opportunities। जब तुम तैयारी कर रहे हो, एग्जाम है, बच्चा रात दिन पढ़ रहा है, जब वो पढ़ाई कर रहा है, अपने अंदर एक जागृति को ला रहा है कि परीक्षा अच्छे से लिखना है। ऐसे तुम तैयारी करोगे, अपने अंदर एक विश्वास की जागृति को लाओगे और प्रभु तुम्हारे द्वारा महान काम करेगा। खुदावन आपको आशीष दे। खड़े हो जाएंगे सब लोग, तैयारी का गाना है। अब भक्त शरीर उठावेगा, दुनिया में धूम मचाएगा। अब भक्त शरीर उठावेगा,
धन्यवाद देता हूँ यीशु। आज की रात प्रभु यीशु ने जो हालेलुया तेरी आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु हर एक के मन में तूने बातें की प्रभु यीशु। हालेलुया आज तेरी आत्मा के द्वारा तूने बातें की प्रभु यीशु। नए साल प्रभु जी आ रहा है, कितना साल बीत रहा है और तेरे संदेश हमको दिया नए साल के लिए प्रभु यीशु। सच में प्रभु तेरे आगमन के बहुत करीब और नजदीक आते बैठा है और प्रभु समय एकदम भयंकर और कठिन आ रहा था, लेकिन ऐसे समय के अंदर भी प्रभु हम जानते हैं लिखा है प्रभु जब कलीसिया प्रार्थना कर रही थी अपने सेवकों के लिए, हे प्रभु तू हमारे दासों को बोलने के लिए तू अपनी सामर्थ्य से भर दे और उनको तू शब्द दे उनके मुंह में। हालेलुया कलीसिया प्रार्थना करती थी प्रभु यीशु। हालेलुया और तेरे दास को आगे बढ़ते चले जाते थे। प्रभु होने दे कि इस नए साल के अंदर भी ऐसा ही कलीसिया हम करने पाए राजेश, जो इस सेवा के लिए राजेश। हालेलुया 100 गुना फलवंत प्रभु जी हमारे जीवन से प्रभु जी फल प्रभु जी हालेलुया दिखाई देने के लिए तू हमको इस्तेमाल कर प्रभु। हम आपके अधीन और स्वाधीन करते हैं, सारी मंडली को प्रभु जी आपके अधीन करते हैं। आप चलाइए, आप बनाइए, आप सृष्टि का कर्ता है प्रभु जी और आप ये कर सकते हैं, हम जानते हैं प्रभु। हम सब आपको सर्व करते हैं, धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य वचन के लिए प्रभु जी। इस बहुमूल्य आत्मा जैसा शुरुआत किया था प्रभु कि परमेश्वर हमको छुटकारे के दिन के लिए प्रभु तूने छाप दिया है, छाप हमारे अंदर बहुतायत से काम करे प्रभु जी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया पवित्र आत्मा का सहभागिता आपसे लेकर उसके आने तक सबके साथ बनी रहे। सब मिलकर कहे आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। दावन आपको आशीष दे। एक में से मिलकर जाइए। क्रिसमस की सर्विस 25 तारीख को शाम जो हमारे रेगुलर चर्च की सर्विस चलती है वैसे रहेगी। खुदावन आपको सहायता